अस्ति वा? हाँ, इदानीं प्रार्थना कारयति वा? येन दोता गिरा पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। सुप्रभातं, नमो नमः भगिनी, धन्यवादः। इदानीम् अहं मनीष महोदयं निवेदयामि, कृपया अद्यतन कक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा हमने पूर्व कक्षा में कहाँ तक बनाया था, मतलब किसको याद हो? कौन सी धातु तक? इणीस धातु, इसी धातु तक हमने सिद्ध किया था। अब चलते हैं हमारी धातु, अगली धातु शस स्वप्ने। ठीक है, शस स्वप्ने धातु है। अब इसमें देखिए शस और अस, ये दोनों धातु सकारांत हैं, पर इन सकारांत में कुछ कार्य विशेष होंगे। सकार को निमित्त मान करके सस धातु में कुछ विशेष कार्य होंगे और अस धातु को मान करके कुछ विशेष कार्य होंगे। ठीक है, अब वो समझते हैं कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, क्यों होते हैं। देखिए हमारी सस धातु आई, आराम से सस धातु आई, उससे हमने प्रत्यय लगाए, तो हमें लट और लोट में कोई दिक्कत नहीं है। सस धातु में अगर प्रत्यय जोड़ते जाइए, बोलिए कितनी बराबर? आत्मनेपदी रूप में बनेंगे, परस्मैपदी। सस प्लस ती सस्ती, सस्तः ससंती, सस प्लस सी सस्सी, सस्थः सस्था, सस्मि सस्वः सस्मः। ठीक है महोदय, हमने कुछ नहीं किया, केवल प्रत्यय को जोड़ दिया। एक सूत्र हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि जब सा के बाद में धी आए तब हम क्या करते हैं, सा का लोप करते हैं। किस सूत्र के द्वारा? धीचा। ठीक है, इस सूत्र का कार्य देखिए, धीचा सूत्र के कार्य क्या है? सा का लोप करना। अब सा का लोप करने का भी एक प्रकरण है। ठीक है, उस सूत्र में सा का लोप कहाँ कहाँ होता है, दंत सकार का लोप, उस प्रकरण को भी आप समझेंगे तो आपको धीचा सूत्र बहुत अच्छे से समझाएगा। क्योंकि इसमें तो केवल इतना ही कहा है कि धा परे होने पर, धा परे और धा बोला इसने, धा परे होने पर। क्योंकि धी में क्या, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का अर्थ धा के परे होने पर, और चा मतलब और धा के परे होने पर। अब ये नहीं पता कि किस किस की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, जब इसका प्रकरण देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सस धातु हुई, उसके बाद में हमारा प्रत्यय क्या आया? ही प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है महोदय? ही। अब सस धातु को जैसे ही हमने देखा तो सस धातु कैसी है, मैंने आपको कहा है कि ही प्रत्यय को विशेष समझिए। ठीक है, जब भी आप हलंत धातु से ही प्रत्यय को लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि वो जो प्रत्यय है, हलंत जो प्रत्यय मतलब धातु है हमारी, उसमें जो प्रत्यय है वो झलंत है कि नहीं है, मतलब वर्ण है वह झलंत है कि नहीं है। सस धातु में जो सा है वो ऊष्म में आता है, और ऊष्म हमारे झल प्रत्याहार में आते हैं। इस कारण से हमने सस के बाद में जो ही था उसको धी कर दिया। किस सूत्र के द्वारा? संचित भगनी जी नहीं है क्या? तो आएगा क्या? हाँ जी जी महोदय, भुजलभ्यो हेरधी सूत्र से ही के स्थान पे धी करने वाला सूत्र एक है, ये भुजलभ्यो हेरधी। तो आपने ही के स्थान पे धी कर दिया। अब सस प्लस धी बना। अब जैसे ही धी बना तो आपने देखिए सूत्र आपका क्या है? धीचा। सूत्र क्या है? धीचा। सस के सकार का लोप कर दिया धा के परे होने पर। सिर्फ इसी सस के सकार का लोप नहीं होगा, किसी की भी सकार का लोप हो। सकार का लोप होता है धा परे होने पर, ये आपको समझना है। सस में भी हो जाएगा, और हमने जो ऊपर लगाया था, ऊपर भी जहां लगाया था देखिए तो वहां भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर निंस था
निन्स प्लस ध्वम में भी सा का लोप हो गया, निन्ध्वम बन गया। ठीक है, अब एक सूत्र, जब हम इस जो ये असस धातु है हमारी, इसको लेकर के हम जब ता प्रत्यय के पास गए, किसके पास गए महोदय? ता प्रत्यय के पास। अब लंग लकार का ता प्रत्यय, तब हमारे दो सूत्र विशेष लगेंगे। दो सूत्र क्या लगेंगे महोदय? विशेष लगेंगे। दोनों सूत्रों का अर्थ समझते हैं। ये अपृक्त प्रत्ययों के लिए सूत्र है। वैसे तो हमने क्या है, देखिए सूत्र हलं ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रत्यम हल, इस सूत्र को आपने मैं पढ़ा चुका हूँ कि हलंत, ठीक है, यंत आवंत, मतलब ये समझ लीजिए अभी केवल हलंत धातु से परे अपृक्त प्रत्यय का क्या होता है? लोप होता है। अपृक्त प्रत्यय का क्या होता है महोदय? लोप होता है। ठीक लोप है, होता है। हाँ। अब तो हलंत, ये जो हमारी सस धातु है, अब तक हम क्या है, जितनी भी हम हलंत धातुओं को पढ़ रहे हैं, इनके बाद में अपृक्त प्रत्यय का हम लोप करते जा रहे हैं। ठीक है महोदय, अब एक सूत्र पढ़ते हैं, तिप्य नस्ते है। सूत्र क्या है? तिप्य नस्ते है। पहला हमारा जो इसमें तिप्य नस्ते में, जब इसे अलग अलग करेंगे तो पहला एक है तिपी और दूसरा है हमारा अनस्ते है। एक क्या है हमारा? तिपी और दूसरा है तिपी। अनस्ते। तिपी में तिप प्रत्यय है। तिपी में क्या है महोदय? तिप प्रत्यय है, और उसमें ई तिप। मतलब कि सप्तम तिप के परे होने पर, इसके परे होने पर महोदय? तिप के परे होने पर। तिप के परे होने पर। ठीक है, अब कहता है अनस्ते है, मतलब कि अनस्ते है माने क्या हो गया? तो कहते हैं न अस्ते है अनस्ते, मतलब अस धातु को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? अस अस धातु धातु, को छोड़ करके। क्योंकि ये सूत्र जो कार्य करेगा उस, ये सकारांत को करेगा। किसको करेगा? सकारांत को। तो अस धातु में भी सकार आता है कि नहीं आता है? तो ये जो कार्य करेगा वो कार्य अस धातु में ना हो, इसलिए इसने बोला अनस्ते है बोला। ठीक है, अब हमें नहीं पता लगा तिप्यनस्ते है सूत्र का अर्थ क्या है। इसने तिप्पी का मतलब हो गया तिप पर होने पर, और अनस्ते का मतलब अस धातु को छोड़ करके। जब हम इसके उसमें गए तिप्यनस्ते है सूत्र के, तो देखिए किसकी अनुवृत्ति आ रही है? दहा की अनुवृत्ति आ रही है, सहा की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, पदस्य इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो कह रहा है कि तिप परे होने पर क्या कहता है? तिप परे होने पर सा के स्थान पर दा होता है। सा के स्थान पे क्या होता है? द होता है। सा के स्थान पर दा होता है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? बताइए। तिप परे होने पर स के स्थान पर द होता है। दा होता है। ठीक मैंने है, अस धातु छोड़ करके। अब इसने एक चीज कह दी कि पदस्य। क्या कहा इसने? पदस्य। पदस्य। और ये पदस्य हमारा सहा में विशेषण लगा, इस कारण से यह अर्थ बना कि पद के अंतिम जो ऐसा सकार होना चाहिए, जो पद के अंतिम सकार होना चाहिए। कैसा सकार होना चाहिए? पदांत सकार। कैसे सकार का लोप करे? कैसे सकार के स्थान पे द करेगा? पदांत पदांत सकार। ठीक है महोदय, क्लियर हुआ आपका? पदांत सकार के स्थान पर ये क्या करेगा? यह द करेगा। ठीक है, करेगा। पर कब? केवल तिप बोला है, अर्थात केवल तिप प्रत्यय पर होने पर ही करेगा ये। तो एक के आपका जब आपके जितने सारे प्रत्यय आते हैं उन प्रत्ययों में केवल एक प्रत्यय में ही ये सूत्र कार्य करेगा। ठीक है, अब सामान्य इसका अर्थ समझते हैं। अब तक आपने इसको उस प्रकार से देखा, समझा। सामान्य इसका अर्थ ये है कि पदांत सकार के स्थान पर द होता है। पदांत सकार के स्थान पे क्या होता है? द होता है। टिप परे होने पर। कब परे होने पर? टिप परे होने पर। प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा टिप परे होने पर, अर्थात। मनीष महोदय, क्या ये जबगढ़ से होता है? जलान मेरे पदांत जल के कारण। इस सूत्र के द्वारा, ये सूत्र है हमारा तिप्यनस्ते ही सूत्र जो है, ये सूत्र ही कह रहा है कि सा के स्थान पर दा हो। ये कुछ नहीं कह रहा, इसने साक्षात इसने ये कह दिया कि सा के स्थान पर दा हो। ये नहीं बोला कि जश हो या कुछ हो, नहीं। दह किसको, कहां से आ रहा है दह? तो देखिए दह आ रहा है आपका वसु श्रमसु ध्वन सनुहाम दह। इस सूत्र से जो दह पढ़ा गया है ना, इससे दह की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, कोई जश वश नहीं कर रहा है। तो अब देखिए
एक बार फिर से सूत्र का सामान्य अर्थ समझे और इसी प्रकार अगले सूत्र का भी अर्थ है, इसलिए इस सूत्र पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसने क्या बोला फिर से देखिएगा, अस धातु को छोड़ करके, अस धातु को छोड़ करके जो कार्य करेगा ये अस धातु में नहीं करना है। ये कार्य क्या कार्य कर रहा है, तो कह रहा है पदांत सकार के स्थान पर द होता है। पदांत सा के स्थान पे क्या होता है, द होता है टिप परे होने पर। कब होने पर, टिप परे होने पर। ठीक है महोदय, इतना ही अर्थ है टिप परे होने पर। ठीक है, अब हम लोग मनीष महोदय, जी महोदय, अभी एक सबके लिए एक पहेली है, मतलब ये जब हम लोग प्रकरण की बात कर रहे हैं तो समझने के लिए जस्ट अभी वापस उसमें आपको दिखाइए जो ना सूत्र दिखा रहे थे ना अभी। जी जी, किसमें, उसमें, हाँ अभी सब लोग जरा देखो, हाँ तो ध्यान में आ जाएगा आराम से। नहीं वो बुक माता जी की बुक, माता जी की बुक, हाँ जो अभी हमने 6167 लगा के त का तो लोप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आया 8273, तो वो सूत्र बोल रहा है लंग लकार के त प्रत्यय परे होने पर सकार पद का, लेकिन अभी त तो नहीं है, तो यहाँ ये सूत्र क्यों लगेगा। सबका मनीष जी ने सिखा चुके हैं इसलिए मैं बोलता हूँ। अभी आप देखिए, ठीक है, हम चल रहे सूत्र पाठ से, तो 6167 सूत्र से हमने त को हटा दिया। अभी आगे सूत्र आ गया 8273, वो बोल रहा है कि लंग लकार के त प्रत्यय परे होने पर सकार पदम के अंतिम सकार के स्थान पर द आदेश होता है, लेकिन अभी तो तकार तो है ही नहीं, तो फिर ये सूत्र कैसे लगेगा। सबको आना चाहिए, ध्यान से देखिए। अनुवृत्ति रहेगा क्या? नहीं अनुवृत्ति नहीं है, मैं लुक स्लू लोप, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, लुक स्लू लोप हिंट दे रहा हूँ अभी। आप ही बता दीजिए। हाँ तो अभी 6167 में क्या बोला है, लोप होता है। और जब भी लोप होता है तो मनीष ने बताया कि उसका जो उसको आगे जब कुछ सूत्र आएगा तभी उसको दिखता है, मतलब आदर्शनम लोप है। इसके लिए वो ये सूत्र को लगेंगे, इसको 8273 और 8274 दोनों में वो अभी आगे वाला भी देखेंगे तभी सेम है। अगर लुक लूप बोलते तो नहीं होता, लोप बोला है करके उसको दिख रहा है जब ये। ठीक है मनीष जी आगे बढ़िए, आप तो अच्छी तरह समझा दीजिए, आपने बोला था ये पहले। एक सूत्र है स्थानिवदादेशु नल्वितौ, ठीक है। तो कहते हैं कि जो स्थानीय होता है, स्थानीवत आदेश होता है। जब मैंने आपको जैसे बताया था कि हम किसी के स्थान पे कार्य करते हैं तो जो आदेश होता है उसके अंदर आदेश में भी वह धर्म आ जाता है। जो धर्म किसमें तो होता है, जो स्थानीय में भी वह धर्म होता है। मतलब जिस स्थान के स्थान पर आप कार्य, मतलब जिस स्थानीय के स्थान पर आप कार्य करेंगे उसके ऊपर जो आदेश बैठेगा उसमें भी वह धर्म आ जाएगा, ठीक है। अर्थात जिस प्रकार जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी है, ठीक है, वो स्थानीय है। अब उसके स्थान पर जो बैठेगा उसमें प्रधानत्व आएगा कि नहीं आएगा, प्रधानमंत्री का आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। धर्म आ जाएगा प्रधानमंत्री का। इसी प्रकार जब हमने तिप प्रत्यय का लोप कर दिया, अब कहेंगे तिप प्रत्यय का जब आपने लोप कर दिया तो तिप प्रत्यय तो है ही नहीं, अब आप कैसे कार्य करेंगे, तो कहेंगे स्थानीवत मानेंगे। क्या मानेंगे, स्थानीवत मानेंगे। तो स्थानीवत मानने के कारण आप यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो ता उन्हें दिखेगा। स्थानीवत मान रहे हैं हम, स्थानीवत मानने के कारण हम उसमें यहाँ पर तिप को परे मान करके हम सा के स्थान पर दा कर देंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि अरे भैया इतना क्यों कर रहे हो, इतनी झंझट क्यों कर रहे हो स्थानीवत करने के लिए, सब करने के लिए। इससे बढ़िया तो आप यही करो कि पहले तिप्पे नस्ते को लगा दो, ठीक है, और उसके बाद आप हलंग्याभ्युदीर्घा से प्रथम को लगा दो। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे क्यों नहीं हो पाएगा, तो कह रहे जब तक ता का लोप नहीं होगा तब तक वह पद नहीं बनेगा। जब तक ता का लोप नहीं होगा तब तक वो पद नहीं बनेगा, और जब तक वो पद नहीं बनेगा तब तक पदांत सकार को द हो नहीं पाएगा। समझ में आया महोदय, क्या कुछ जी।
कि अगर ता का लोप करोगे आप तभी वो पद बनेगा और पद के अंतिम सा के स्थान पे आप ता कर पाओगे। ठीक है, तो इस कारण से तो हमने कहा कि ठीक है। और एक कारण और है, यदि आपने तिप्पे नस्ते लगा दिया तो तिप्पे नस्ते के मतलब ऐसे तो कोई इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तिप्पे नस्ते को निमित्त मान करके। बस ये है कि पद नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा मतलब हमारा? पद नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसमें पूर्वोत्तर सिद्धम का कोई फल नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी सामान्य तौर पे इतना समझते हैं कि अब देखिए सस धातु है, क्या है हमारी? सस। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सस धातु आई हमारी अट का आगम के अलंग लकार में। ठीक है, फिर प्रत्यय क्या है हमारा? ता प्रत्यय है। ठीक है, हमारे पास दोनों सूत्र हैं। पहले तो हमने सोचा, अब उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हो कि पहले हम तिप्पे नस्ते सूत्र को लगाते हैं। तिप्पे नस्ते सूत्र को क्या चाहिए? पद का अंत चाहिए। तो यहाँ पद तो किसका है? ये पद है हमारा। पद तो क्या है हमारा? है। पद है असस्त और पद का अंतिम क्या है? ता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जब तक आप हलंग्या से प्रथम हल से ता का लोप नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, तब तक आप सा को दा नहीं कर पाओगे। सका द हाँ नहीं कर पाएंगे, मतलब पद नहीं बनेगा तब तक। तो हमने पहले ता का लोप करा। अब सब कह रहे हैं कि अब तिप पर में नहीं है, तो कह रहे हैं नहीं, तिप तो स्थानीय आदेश मतलब विधि से आ जाएगा, क्योंकि आदेश आपने क्या क्या लोप किया है। आपने आदेश क्या क्या लोप किया है, तो लोप होने पर भी आदर्शन वो यहाँ पर विद्यमान है, वह यहाँ पर विद्यमान है, पर वो दिख नहीं रहा है, दिखेगा नहीं आपको। इस कारण अब ये पद बन गया हमारा, असस पद बन गया है, और तिप को मान करके असस के सकार को हम क्या कर देंगे? द कर देंगे। क्या कर देंगे मोदे? द कर दिया। द करने के बाद में अब आपको पता ही है, जब हमारा झल अंतिम में झल मिलेगा ना, तो आपको एक बार विकल्प से क्या करना है? विकल्प से उसे चर भी करना है। विकल्प से क्या करना है? करना चर। क्या हुआ श्यामला माता जी, समझ में नहीं आया आपको? नहीं, उनका नहीं महोदय, मैं दूसरे थोड़ा सा फोन आया था इसलिए मैं बोल रही थी, क्षम्यताम। तो असत बन गया हमारा। ठीक है, तो मतलब और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो आपका इसके बाद असत बना, देखिए असत बना, और सस्ताम असस्ताम अससन अन प्रत्यय को जोड़ देना है। कुछ नहीं करना है आपको, सारे जोड़ देना है। सस्यात सस्याताम सस्यो सस्याव सस्यास्तम सस्यास्त सस्याम सस्याव सस्यास्म। बस दिक्कत किसमें होती है? सस धातु में केवल आपको जो दिक्कत होगी, आपको दो प्रत्ययों में दिक्कत होगी। कितने प्रत्ययों में दिक्कत होगी महोदय? दो प्रत्ययों में। दो। और दो प्रत्ययों के एक तो तिप में, एक होगी सिप में। तिप में हमने क्या समझा कि तिप में जब हम ता का लोप कर देंगे तब हम पदांत सकार के स्थान पे ता कर देंगे और वाव बसाने से क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको? वाव बसाने से क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। वाव बसाने आपको पता ही है कि अवसान में क्या करता है? विकल्प से चर होता है। अवसान में विकल्प से चर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी जो हमारा सूत्र था वो केवल तिप के परे होने पर कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है महोदय? पर यहाँ पर असत असत कैसे बन गया और असह ये भी कैसे बना है? तो कह रहे हैं दूसरा सूत्र आता है, सूत्र है सिपि धातु रुर्वा। क्या सूत्र है महोदय? सिपि धातु रुर्वा। सिपि धातु रुर्वा, इसकी भी वही शब्द है, पद के अंत में करेगा। कहाँ करेगा महोदय? पद के अंत में सकार के स्थान पर करेगा। कब करेगा? कह रहा सिप के परे होने पर। कहाँ करेगा महोदय? मनीष जी, ये चरत्व से क्या समझेंगे? चरत्व नहीं होता, चरत्व होता है। चरत्व माने होता है, चर माने होता है, चर प्रत्याहार होता है हमारा। अच्छा, चर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उस जब हम चर करते हैं ना, किसी वर्ण के स्थान पे चर कर देते हैं तो कहते हैं चरत्व हो गया। यहाँ पर जैसे हमने कहा जश्त्व हो गया। ठीक है, जैसे अभी एक माता जी ने बोला था कि यहाँ पर जश्त्व हुआ है क्या? तो जश तो उन्होंने क्या मतलब कि जश के हमने जबरदस्त किया है हमने। ठीक है ना, उसको जश तो कहते हैं। तो देखिए सूत्र का भी सेम अर्थ क्या था? उसको भी पदांत सकार चाहिए था, इसको भी पदांत सकार चाहिए। ठीक है मतलब
समझ में आपको? उसको भी पदांत सकार चाहिए, इसको भी पदांत सकार चाहिए, पर यह सूत्र आपके पीछे से आ रहे हैं क्या मनोज जी? हाँ जी महोदय। तो अब पदांत सकार, आपको एक कार्य करना है। पदांत सकार के स्थान पर आपको विकल्प से क्या करना है महोदय? एक बार द करना है और एक बार रू करना है। क्या करना है? एक बार द करना है और एक बार रू करना है। ठीक है समझ में आया महोदय? रू करना है। तो जब अब आपको कब करना है? अब यहाँ से घटाइए। सस धातु आई आपकी, उसके बाद में प्रत्यय आपका आया सिप प्रत्यय। ठीक है, सिप में बचा क्या? बचा आपका सा बचा, मतलब सा प्रत्यय आपका। ठीक है, अब इसके अट का आगम कर दिया, असस बना। क्या बना? असस। असस प्लस सा। अब इस सा का हमने क्या कर दिया? हलंग्या दीर्घात से प्रथम हल से लोप कर दिया, असस बना। अब असस बनने के बाद में भी हमारा पदांत सकार है। क्या सकार है? पदांत सकार है। ठीक है, पदांत सकार को मानने के कारण हमने इसको क्या कर दिया? अब इस सा के स्थान पे हम कर देंगे क्या, मतलब पहले इसको दो कार्य, अब इसको दो कार्य करने के लिए कहा है उसने। कितने कार्य करने के लिए कहा है? मतलब दो कार्य। एक कहा है कि सा के स्थान पर रू हो जाए, एक क्या कहा है? सा के स्थान पर रू हो जाए, और दूसरा करके विसर्ग करना है। एक पक्ष में तो सा को रू करना है, दूसरे पक्ष में क्या करना है? हमें दा करना है। ठीक है, तो जब हमने सा को हम रू करेंगे, सा को रू करेंगे, रू करा हमने। ठीक है, रू में हमारा रा बचेगा, और रा को हमने क्या कर देंगे? खरबसाने और विसर्जन से विसर्ग कर देंगे। क्या बनेगा? असहा बन गया। ठीक है, असहा बन गया। अब इसके बाद में विकल्प से करने के लिए कह रहा है, ये विकल्प से करने के लिए क्या कह रहा है? द करने के लिए कह रहा है विकल्प से। तो हमने सस के सा के स्थान पर जब सा आया, लोप करने पर सा के स्थान पर क्या कर देंगे? द कर देंगे। क्या कर देंगे मोदे? द। असद बना, और उसको वापस आने से चर कर देंगे, तो क्या बनेगा? असद। तो देखिए, एक इसमें दो पक्ष, एक पक्ष आपका हो गया असहा कि पदांत सकार के स्थान पे इसने क्या किया? रू किया, और एक पक्ष हो गया कि पदांत सकार के स्थान पे दा किया। ठीक है, तिप्पिनस्ते है सूत्र जो था वो केवल दा करता था, और ये सूत्र क्या करता है? दा भी करता है एक पक्ष में, और एक पक्ष में रू भी करता है। दो कार्य कर रहा है। ठीक है, दोनों का निमित्त अलग अलग है। एक टिप के परिणाम पर करता है, एक सिप के परिणाम पर करता है। और एक चीज और, ये जो हमारी अस धातु है, ठीक है, इसने सिपी धातु रूर्वा सूत्र ने ये नहीं कहा कि अस धातु में नहीं करेगा। देखिए, अनस्ते है की अनुवृत्ति आ रही है क्या? देखिएगा, बताइएगा। जो सिपी धातु रूर्वा सूत्र है हमारा, ठीक है, टिप्पिनस्ते के बाद में है। तो सिपी धातु रूर्वा सूत्र में अनस्ते की अनुवृत्ति देखिए आ रही है कहीं पर? नहीं आ रही है। इसका मतलब अस धातु के लिए निषेध नहीं है क्या? निषेध ये अस धातु के लिए निषेध हमारा नहीं है। ठीक है ना महोदय? जो सिपी धातु रूर्वा टिप्पिनस्ते सूत्र के द्वारा निषेध है, पर सिपी धातु रूर्वा के द्वारा अस धातु के लिए निषेध नहीं है। सामान्य समझ गए? अस धातु का हमारा रूप हो गया। अब इसके बाद में हमारी धातु अस धातु आती है। इस धातु को आप सभी लोग जितना हो सके मैं सामान्य तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि अस धातु का प्रयोग हम लोग बहुत होता है, इसलिए आपको समझ सके। ठीक है, पहले हम करेंगे कि अस धातु में हम सारे पित प्रत्यय लगा देंगे। कौन से प्रत्यय लगा देंगे? पित। सारे पित प्रत्यय लगा करके बोलिए मुझे, याद है किसी को पित प्रत्यय? हमारी कक्षा का तो 46 दिन हो गए। तीसी मी तूतसा आनी आव आम तीतः अंति मी वहम। तीसी मी तूतसा आनी आव आम आनी आव आम। ठीक है, तो ये हमारे पित प्रत्यय हैं। अब इनमें आपको अस जोड़ना है, तो अस्ति, अस्ति हो गया आपका। ठीक है, और अस प्लस सी, अब अस प्लस सी आएगा। चलिए इसको 80 तो आपको बनाने में दिक्कत होगी। अस्मि, ठीक है, असानी, असाव, ठीक है, तो इतना समझे थोड़ा। मतलब स्टार्टिंग करते हैं, अस्ति है हमारा। ठीक है, अस्ति बन गया। कैसे बनेगा आपका? सबको पता है
अस धातु है, हाँ ती प्रत्यय है, ठीक है। फिर हम गए स्तः संति, ये स्तः कैसे बन गया, स्तः कैसे बना, आप इसको समझते हैं, ठीक है। सूत्र है आपका श्नसोरल लोपः, सूत्र क्या आपका, श्नसोरल्लोपः। पहले ये देखिए इसने लोपः कह दिया, इसका मतलब लोप कर रहा है ये। अब किस किस के लोप, किस किस का लोप करता है, तो उसको देखिए। एक करता है ये श्नम के आकार का, किसका लोप करता है, श्नम के आकार, श्नम के आकार का, और दूसरा करता है अस के आकार का, ठीक है। देखिए लिखा है श्नम विकरणस्य अस धातोः च अंगस्य अकारस्य, क्या कहा इसने कि श्नम विकरण के आकार का और अस धातु के आकार का लोप होता है। कब होता है, तो कहता है कित गित प्रत्यय के परे होने पर। कब होता है, कित गित प्रत्यय, कित गित प्रत्यय परे, तो श्नम के लिए तो हम अभी अपित प्रत्यय हो, श्नम के लिए तो अभी नहीं पढ़ रहे हम। हाँ, अपित में भी आ जाएगा फिर उसका ग्रहण कित गित बोलने पर। अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम अस धातु के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसने क्या कहा, अस धातु के आकार का क्या होता है, लोप होता है। कब होता है, कित गित प्रत्यय के प्रयोग पर। जैसे कित कि गित प्रत्यय, कहा कि अपित बोल, कित गित बोल दिया, तो अपित प्रत्यय का भी हमारा ग्रहण हो जाएगा। देखिए हमारी अस धातु के मन में आया हमारा कौन सा प्रत्यय आया, अस के बाद में प्रत्यय हमारा था प्रत्यय। क्या प्रत्यय आया, नहीं था नहीं, तहा, तहा ही ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ले लिया, अपित प्रत्यय ले लिया हमने, ठीक है। अब ये हमारा जो तहा है, ये हमारा अपित प्रत्यय है कि नहीं, पता है सभी लोग, तहा हमारा अपित प्रत्यय। अपित प्रत्यय होने के कारण अस धातु के आकार का क्या करना है, हमें लोप करना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, तहा बन गया हमारा, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा कि अपित प्रत्ययों में अस धातु के आकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा बताइए, लोप होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अब आप गए संति में, गए आप, क्या है संति, तो पहले क्या था, अस प्लस अंति। अब ये अंति आपका कैसा प्रत्यय महोदय, अपित है, तो अस के आ का लोप कर दिया, तो क्या बचा, केवल सा बचा, और सा प्लस अंति संति, ठीक है। अस प्लस था, स्था बना के आ का लोप कर दिया, स्था में भी और स्वाहा और स्मा में भी हमने लोप कर दिया, अस के आ का लोप कर दिया, ठीक है। अस्मि में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अस्मि में, क्यों नहीं होगा, पित प्रत्यय है, पित प्रत्यय है, पित प्रत्यय, हाँ पित प्रत्यय, पित प्रत्यय होने के कारण ये हमारा गित गित नहीं है, ठीक है ना, इसलिए श्नसोर लोपा की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होगी, ठीक है। अब एक रूप बचा अस्सी, ये अस्सी कैसे बनता है, अस्सी बनता है, एक सूत्र है तासस्त्योर लोपः। क्या सूत्र है, तासस्त्योर लोपः। आप ये तास मतलब इन्होंने तास बोला है, जब आप आर्धातुक प्रत्यय पढ़ेंगे तो ये तास तो आपको वहां मिलेगा, ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा। और आपको क्या समझना है, इस सूत्र को समझिए। जिस प्रकार श्नम बोला, ये श्नम जो है ना, ये जैसे ही आपका अदादिगण खत्म होगा, इसके बाद आपको श्नम का प्रयोग मिलेगा, तो याद रखिएगा श्नम में भी क्या ये सूत्र कार्य करेगा, ठीक है ना। इसको दोबारा मैं पढ़ाऊंगा, क्या है कि हमारा जब जितना बार हम समझेंगे उतनी बार अच्छे समझ में आएगा। श्नम के कुछ नहीं है, श्नम के आकार का लोप होता है, कब होता है, कित गित प्रत्यय के परे होने पर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। अब हमारा सूत्र है, ये क्या कहता है, तास प्रत्यय तथा अस धातु के सकार का क्या होता है, लोप होता है। क्या कहता है महोदय, तास प्रत्यय और अस धातु के सकार का लोप होता है। दोनों में तास है कि नहीं, तास में भी सा है और अस में भी सा है कि नहीं, दोनों के सा का लोप होता है। अब कब होता है, तो देखिए क्या था, सी मतलब सा परे होने पर। कब होता है बताइए, सा परे होने, सकार के परे होने पर तास और अस धातु के सकार का लोप होता है। इसका प्रकरण है, इसका लोप, तासस्त्योर लोपः ऋचा, ठीक है, ये सब ये दोनों सूत्र लोप करते हैं, ठीक है। तासस्त्योर लोपः का सूत्र समझ में आया आपको?
तास और अस धातु के सकार का इसमें हाँ, अच्छा, ये तास प्रत्यय का न विभक्त तो तुष्मा से हम लोग तो उसको नहीं करते थे, अभी इसमें सकार के परे होने पर उसको लोप करना पड़ेगा। वही मान लीजिए, तास के नवयुक्त तुष्मा से निषेध था, तो तास में भी निषेध हो जाता। हाँ। पर लेकिन इसमें फिर इन्होंने इसके द्वारा क्या कर दिया, सकार का लोप कर दिया। ठीक है महोदय, तब भी लोप हो जाए। नवयुक्त तुष्मा की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं हो पाई। किसमें नहीं हो पाई? तास में नहीं हो पाई। ठीक है, अस धातु के इन दोनों तास और अस के सकार का हमें लोप करना है। कब करना है? सकार के परे होने पर। ठीक है, सकारे परे लिखा है ना, सकारे परे। तो अब आपकी अस धातु आई, कुछ नहीं, आप अपने आप भी करा सकते हैं। अस धातु आई और अस के बाद में प्रत्यय आपका क्या है? सी प्रत्यय है, ती सी प्रत्यय है। अब देखिए, अस धातु के सकार का लोप होता है सकार के परे होने पर, है कि नहीं है? अस धातु के सकार का लोप होता है सकार के परे होने पर। आपने जोड़ दिया, क्या बन गया? आपका असी बन गया। ठीक है महोदय, कैसे बना आपको पता लगा? कौन सूत्र लगी? श्नसोर लोपः सूत्र को याद रखिए, ये आकार का लोप करता है, और तासस्त्योर लोपः सूत्र क्या करता है? सकार का लोप करता है। ठीक है ना, दोनों ही सूत्रों में अस पढ़ा गया है, दोनों ही सूत्रों में अस पढ़ा गया है। इस कारण मतलब कि ये दोनों सूत्र अस में लगेंगे ही लगेंगे। तो अस के लिए आपने दो सूत्र नोट कर लीजिए कि इन दो सूत्रों में अस पढ़ा गया है, अर्थात ये अस धातु में लगेंगे। अब कह रहे हैं बस अस धातु में, कह रहे नहीं, एक और सूत्र आ रहा है, वो भी अस धातु में लगता है। कौन सा सूत्र है? कह रहे घसोरेत्थावभ्यास लोपश्च। क्या सूत्र है? फसोरेत्थावभ्यास लोपश्च। ठीक है, अस्ति स्तः सन्ति बनाना आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, आप बताइए। अस्ति स्तः सन्ति, ये जो आ का लोप कर रहे हो आप, ये इन 6 प्रत्ययों में, ये किसको मानकर कर रहे हो? श्नसोर लोपः से कर रहे हो, ये क्योंकि ये 6 प्रत्यय आपके अपित हैं। ठीक है, और इनमें तो अस्ति और अस्मि में हमने केवल जोड़ दिया, और असी में क्या हुआ कि तास के अस का मतलब अस के सकार का लोप कर दिया, सा के परण पर सा मिला, इस कारण से लोप करते हैं। ठीक है, अब जब हम अस्तु गए, अस्तु में कोई दिक्कत है? बताइए महोदय। अस्तु नहीं, अस प्लस जोड़ दिया अस्तु। स्तात में क्या सूत्र लगे? अपित, ये जो तात प्रत्यय हमारा अपित है, इस कारण से जो श्नसोर लोपः सूत्र है, इसके द्वारा उसका लोप हो जाएगा। आ का लोप हो गया, तो सा बचा और स्तात बन गया। स्ताम संतु, कोई दिक्कत नहीं। स्तम स्त, अस प्लस आव असाव, अस प्लस आम असाम, अस प्लस आनी असान। ठीक है, स्तात में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी? अब ये जो एधी बनता है, इसको बनाने में दिक्कत आएगी। किसमें आएगी दिक्कत? एधी में। सारे रूप आसान है, सारे रूप आसान है आपको, पर एक विशेष सूत्र आया क्या? एधी बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, एडी कैसे बनेगा आपका, ये देखते हैं हम। अस धातु है आपकी। ठीक है, इसके बाद प्रत्यय क्या है आपका? ही प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है हमारे? ही प्रत्यय है। ठीक है, अब सूत्र लगा हमारा, क्या सूत्र है? भूजलभयो हेर्तिः से भूजलभयो हेर्तिः से ही के स्थान पे क्या हो गया? धी हो गया। ठीक है महोदय, या फिर एक उससे ही को धी करने से पहले हम सूत्र लगा लेते हैं इसमें। जो हमारा सूत्र पहले, वो सूत्र क्या है हमारा? घसोरेत्थावभ्यास लोपश्च। ठीक है, ये कहता है कि अस धातु को ए होता है। अस धातु क्या होता है बताइए, क्या कहता है? अस धातु के स्थान पे क्या होता है? ए होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आ गया महोदय आपको? कब होता है? ही प्रत्यय के परे होने पर। कब होता है? ही प्रत्यय के परे होने पर। ही प्रत्यय परे होने। अब आप अस धातु है, अस धातु के स्थान पे हमने ही प्रत्यय है। ठीक है, अब आपका सोच रहे होंगे कि अस के आ के स्थान पर ए करें या सा के स्थान पर ए करें। ठीक है, उससे पहले क्या करना है आपको? ही प्रत्यय है आपका। ही प्रत्यय कैसा प्रत्यय बताइए आपका?
प्रत्यय की पहचान अपित करिए। प्रत्यय है। अपित प्रत्यय, अपित प्रत्यय है, इसका अपित मतलब क्या होगा? प्रत्यय, अस के आ का लोप होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं, स्ना क्या आ के आ का लोप हो गया। अलंग्याभ्यो दीर्घ, नहीं, स्नसोर लोपः। हाँ हाँ स्नसो, अब सा प्लस ही बचा। अब सूत्र लग गया कि अस के, अस धातु के स्थान पे क्या होता है? ए होता है। सा के स्थान पे आपने क्या कर दिया? ए कर दिया, ठीक है। ए, ए प्लस ही बचा। अब यहाँ पर सा था कि नहीं था महोदय आपका? सा था। तो सा को मान करके यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एक कुछ सूत्र लगते हैं, असिद्ध वदत्राभात इत्यादि सूत्र लगते हैं। उनको ना समझ करके आप यहाँ पर केवल ये समझिए कि यहाँ पर पहले सा था, सा को मान करके यहाँ पर ही के स्थान पे क्या हो जाएगा? उजल हेड डी से ही हो जाएगा, ठीक है महोदय। तो ए भी बन जाएगा हमारा। समझ में आया आपको महोदय? इसको दोबारा बताइए इसमें तो पूरा लिखा है कि पूरा अस धातु की जगह पर ए हो जाएगा। हाँ, वो तो इसलिए ये ओ की जगह ए हो गया तो अभी वो ओ का लोप करने की सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, तो अस के जगह पर ए हो गया तो ये आप उपदेश ही दिया हुआ है, आदेश ही है। देखिए आदेश है वो। आप पढ़ रहे माता जी की प्रक्रिया, जो पहले बात किया था वो आप कर रहे हैं माता जी की प्रक्रिया, ठीक है। और माता जी की प्रक्रिया में आपको सिद्धांत कौमुदी वाली चीज नहीं समझाई जाएगी, ठीक है। अब आपने कहा कि अस के आप लोग क्यों कर रहे हो, ठीक है। एक चीज बताता हूँ आपको। एक सूत्र है अनेकालशित सर्वस्य। सूत्र क्या आपका? अनेकालशित सर्वस्य। ये सूत्र कहता है कि सामान्य तौर पे समझा जाए, यदि एक आप आदेश कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आदेश कर रहे हो। यदि उस आदेश में एक अल है तो वो एक अल के स्थान पे बैठेगा। किसके स्थान पे बैठेगा? एकल के स्थान पे। और यदि अनेक अल है तो किसके स्थान पे बैठेगा? तब वो संपूर्ण के स्थान पे बैठेगा। किसके स्थान पे बैठेगा? संपूर्ण के स्थान। अब ये जो आप ए है, आप इसको ए को कर रहे हो, ये आप किसके स्थान पे कर रहे हो? ए आपका कैसे एकल है कि नहीं है, ये बताइए पहले। ए में केवल एक ही वर्ण है आपका, ए है, एक ही है। तो जो एक वर्ण होता है तो वो एक वर्ण के स्थान पर ही बैठता है। केवल किसके स्थान पे बैठता है? एक वर्ण के स्थान पर, ठीक है। और जब अनेक होते हैं तब क्या करते हैं हम? तब वो क्या बैठेगा? तब वो संपूर्ण के स्थान पे बैठेगा। किसके स्थान पे बैठेगा? संपूर्ण के स्थान पर। कुछ समझ में आया शाला माता जी आपको? यदि एक है, अनेकाल वाला थोड़ा उदाहरण देके समझाइए। अभी इसको अभी आप इसको समझ लीजिए, क्लियर होगा। आपकी जब लास्ट, ये अभी जो लास्ट में सूत्र पढ़ाऊंगा ना मैं, 2 या 3 सूत्र, उसमें आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है महोदय। तो आपका एक अभी सामान्य तौर पे इतना समझिए कि अस में सा है और आ है, ठीक है। अभी अस के सा का लो, या फिर आप ऐसा करिए, होगा तो एक के स्थान पे एक ही बैठेगा। एक के स्थान पे क्या बैठेगा? एक ही बैठेगा। आपने अस था आपका, ठीक है। अस के स्थान पे आपने सा के स्थान पर आप अब आ के स्थान पे बैठाएंगे, सा के स्थान पे बैठाएंगे। तो जब नियम आता है तो सा के स्थान पे प्राप्त होता है। किसके स्थान पे प्राप्त होगा? सा के स्थान पे। सा के स्थान पर ही बैठेगा एक पूरे। वैसे मैं कुछ बोलूं? जी मत, एक मिनट हो गए। वैसे आप ऐसे करिए, केवल आप सभी कि पूरे अस के स्थान पे बैठा दीजिए। किसके स्थान पे बैठा दीजिए? पूरे अस के स्थान पे ए। हाँ, वही मैं बोल रहा था। वही नहीं, वही बेस्ट है अभी इस स्थिति में। आपको समझ में नहीं आ पाएगा थोड़ा बहुत, इसलिए आप अस बिठा दी, पूरे अस के स्थान पे बैठा दीजिए, ठीक है। पूरे अस के स्थान पे ए बैठ गया और उजल भी हेडी से ही के स्थान पे धी कर दिया, तो क्या बन गया? ए धी बन गया, ठीक है। समझ में आया महोदय? और अब बोलिए महोदय, किशोर महोदय। तो अस के स्थान पे बिठाना है ना, नहीं तो मैं वो बोल रहा था कि अगर स्न लोप जो है वो 6 4 111 है और ये जो दोहरे है 6 4 119 है, मतलब 111 पे प्रक्रिया करके आ को हमने ऑलरेडी उड़ा दिया होगा, बाद में सही बचेगा तो स की जगह पे ये आ जाएगा। ऐसा है क्या कुछ? बिल्कुल महोदय। हाँ, पहले वैसे तो पहले आकल नंबर सब लोग लिख लीजिए। स्न लोपे का 6 4 111। माता जी ने कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए माता जी ने ऐसे लिखे कि अस धातु को ए आदेश होता है, ठीक है।
नहीं मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि माताजी की स्टाइल जो है सिंपल फॉर्म में लोगों को समझाने की है। अगर उसमें बाकी सब जोड़ देंगे तो कंफ्यूज होते हैं लोग, इसके लिए उन्होंने वो नहीं किया है। लेकिन जो लॉजिक से आप प्रकरण से जाएंगे तो 6 4 111 लगेगा, आ उड़ जाएगा, बाद में सही बचा है जब ये सूत्र आएगा तभी। अभी ये एधी बनाने में वैसे तो हमने सामान्य एधी बन गया हमारा, पर जब हम सिद्धांत पक्ष में जाते हैं ना तो इसमें बहुत सारे सूत्र लगते हैं हमारे। ठीक है, सामान्य एडी हमने बनाने, ठीक है, किस प्रकार बनाया पता लग गया आपको? ठीक है महोदय, एडी बन गया। इसके बाद में हमने स्तात स्तम स्ता आसानी असाव असाम बन गया। इसके बाद में हमारा प्रत्यय आया, सूत्र पहले आया सिचो प्रत्यय। इसकी फोटो खींच लीजिए आप सब लोग, ठीक है, क्योंकि मैं पेज आगे कर रहा हूँ। आप ले लिया? नए पुस्तक में बुक में है, बुक में नए जिसके पास बुक पुस्तक है में एक एरर है मनीष जी। हाँ जी, नए पुस्तक में एक एरर है, हु जल्द एदी का सूत्र नंबर गलत दिया हुआ है वहाँ पे, 6478 है, सब लोग करेक्ट कर लीजिएगा जी ठीक। 64101 आपके वर्षन में सही है, नए पुस्तक में गलती है। आप सब ये याद रखिए कि अस धातु आपकी आजादी है कि नहीं है? जी, तो किसका आगम होगा, 8 का या 8 का? 8 का। और फिर 8 का आगम होने के बाद फिर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे? 8 से वृद्धि होगी, मतलब आस बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, आस। पहले हम ये ता और सा को बाद में जोड़ेंगे, पहले आप क्या कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। आस प्लस ताम आस्ताम, आस प्लस आसम आस्तम, आस्ता आसम आस्वा आसमा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आ का लोप करेंगे, अगर आप सोचें कि अस धातु के सा का लोप, अस धातु के जैसे हम करते आ रहे थे कि ताम प्रत्यय हमारा अप्रत्यय है, ठीक है ना, ताम प्रत्यय कैसे हमारा अप्रत्यय है, अपित ओ सॉरी अपित है, ताम प्रत्यय नहीं अपित है, हाँ वही अपित है। तो अपित मान करके नसोर लोप से आ का लोप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आ का लोप कर रहे थे। यदि आप आ का लोप भी कर देंगे तब भी 8 का आ, जो आपने 8 आगम किया उसका आ बचेगा कि नहीं बचेगा आपका? ठीक है, तो इसलिए आपका जो बनेगा आस ही बनेगा। ठीक है, आस प्लस ताम आस्तम, आस प्लस आसन आस्तम आसी आस्तम आस्ता आसम आस्व आसमा, ये सिंपल बना। अस धातु है, याद प्रत्यय, ठीक है, तो क्या करा, आ का लोप हो जाएगा। किस सूत्र से होगा बताइए कोई? सूत्र याद नहीं रहता। नसोर लोप, ठीक है, श्नसोर लोपः इस सूत्र से हो गया। तो स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्याता श्याम स्याव श्यामा आपका रूप बन गया। अब दिक्कत किस में आती है, आसीत और आसी में। ठीक है, अब आपको ये समझना है आसीरा आसी में क्या दिक्कत आती है। कुछ दिक्कत नहीं होती है, ईट का आगम होता है। किसका आगम होता है, ईट का। ईट का किसको होता है, अप्रयुक्त प्रत्यय होता है। अप्रयुक्त प्रत्यय कौन कौन से हमारे, ता और सा है। क्या है हमारे होता है, ता और सा। ता और सा हमारे अप्रयुक्त प्रत्यय हैं, उनको ईट का आगम हो जाएगा तो उनके पूर्व में आके एक ई बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा पूर्व में आके, एक ईट बैठ ई बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा ईत और ई ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सूत्र है अस्ति सिचो प्रत्यय, ये कहता है, अभी सिचो छोड़ दीजिए, अस्ति बोला है, अस्ता अस को, अस धातु के बाद में अप्रयुक्त प्रत्यय आएगा। जब अस धातु के बाद में कब आएगा, जब अप्रयुक्त प्रत्यय आएगा तो आपको क्या करना है, अस धातु को अप्रयुक्त प्रत्यय के बाद में होने पर अस धातु को ईट का आगम होगा। मतलब अप्रयुक्त प्रत्यय को किसका आगम होगा, ईट का होगा। अप्रयुक्त प्रत्यय को होगा, ईट का आगम कर दिया, हाँ प्रत्यय को, ई हो गया। ठीक है, तो क्या अब जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा आपका, असीत। और यहाँ सा को विसर्ग कर देंगे, असी ही, और 8 का आगम करके 8 अष्ट से वृद्धि कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, आसीत। आसीत आसी ही। कैसे बना आपको पता लगा आपको? हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल ईट का आगम कर दिया है। किसको करा, ता और सा को किया है। और जब ईट का आगम हो जाएगा तब ता और सा का लोप नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हलंत के बाद में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना महोदय, आसीत और आसी बन गया। ठीक है, इसके बाद में आपकी हकारांत धातु आ रही है। ठीक है,
कौन सी धातु आ रही है हमारी? हकार। हकारांत धातु। महोदय अभी अभी थोड़ा सा ये समझने लगा है कि जब न आता है तो नुम का आगम होता है, वैसा ई आ गया तो ई का आगम होता है। अभी अभी थोड़ा समझने लगा है। धीरे धीरे आप जितना पढ़ेंगे ना उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। अब ये देखिए दोनों धातु हकारांत है। दोनों धातु क्या है हमारी? हकारांत है। ठीक है ना, याद रखिएगा। पर लेकिन इनको इनके लिए अलग अलग कार्य होते हैं। दीह और दुहा के लिए अलग कार्य होगा और लीहा के लिए अलग कार्य होगा। ठीक है, समझे आप? क्या समझे कि दुहा और दीहा के लिए अलग कार्य होगा और लीहा के लिए अलग कार्य होगा। ठीक है, क्यों? अब आप समझते, आप आगे अभी समझेंगे। एक सूत्र है होड़ा। आशा जी म्यूटम करो तो ध्वनि आगच्छति। हाँ, देखिए सूत्र आपके, पहले आप सामान्य तौर पे सब सूत्र पढ़िए। एक होड़ा सूत्र को पढ़िए और दूसरा सूत्र पढ़िए आप दादे धातुर्घा को पढ़िए। किसको पढ़िए? होड़ा और दादे धातुर्घा। देखिए क्या कहता है, पदांते हकारे मतलब हकारस्य पदांते झली परे वा ढकारा आदेशो भवति। क्या कह रहा है ये महोदय, बताइए बताइए। हकार धातु पदांते झल परे होने पर ढ होता है। हाँ, मतलब कि हकार के स्थान पर हा के स्थान पर क्या करते हैं? ढा ढा करते हैं, ढा होता है। हा के स्थान पर हाँ, ढा झल होता परे है। होने पर। झल परे होने पर अथवा पदांत में। समझ में आया सबको? क्या करना है? हा के स्थान पर ढा आदेश करना है, झल परे होने पर अथवा पदांत में। तो अब देखिए जो आपका ये द, जो हमारी धातु क्या है? एक है लीहा, दूसरी क्या है? दूहा। ठीक है, और एक एक धातु क्या है? दीहा। ठीक है, ये तीनों धातु हकारांत है कि नहीं? हकारांत। ये तीनों धातु हमारी हकारांत है कि नहीं महोदय? हाँ बताइए। तो हा है, तो होढ़ा सूत्र क्या कहता है कि हा के स्थान पर ढा आदेश करता है। क्या करता है? हा के स्थान पे ढा आदेश। तीनों के बाद में ती प्रत्यय है। तो ये तीनों में हा है तो हा के स्थान पे ढा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीनों के स्थान पे ढा होना चाहिए। पर लेकिन तो हमने पहले इस हा के स्थान पे हमने क्या कर दिया? ढा कर दिया। क्या कर दिया महोदय? ढा कर दिया, लिड बन गया। ठीक है, अब इस हा के स्थान पे भी होना चाहिए था, इसके स्थान पे भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर दुढ़ बनना चाहिए था और डिढ़ बनना चाहिए था, पर यहाँ अब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो होढ़ा सूत्र के साथ साथ एक सूत्र और पढ़ना पड़ता है आपको। सूत्र है वो अगला ही सूत्र है दादेर धातुर्गा। क्या सूत्र है? दादेर धातुर्गा। ये कहता है कि यदि दकार आदि में हो, क्या हो? दकार आदि में हो, ऐसा हा हो जिसके आदि में द हो। जिसके आदि में क्या हो? द हो। तो उस हा के स्थान पर क्या होता है हमारा? ढकार, ढाना होकर हकार होता है। क्या होता है? घ होता है। समझ में आया? दकार आदि ऐसा हकार होना चाहिए जिसके आदि में क्या हो? दकार हो। तो उस हा के स्थान पे घ होता है। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों हा है। ये देखिए सभी लोग, ये दोनों हा है, पर इन दोनों हा के पूर्व में आपका दकार आदि में है कि नहीं है? दकार आदि में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस हा के स्थान पे अब क्या हो जाएगा? घा होगा। क्या होगा? हरिओम। श्रूयते महोदय? ध होगा। ह के स्थान पर ध होगा। घा। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि सामान्य आपको हमने पढ़ा था, सामान्य हमने ये पढ़ा था कि हा के स्थान पर ढा करना है। क्या करना है? हा के स्थान पर
हा के स्थान पर ढा होता है, सामान्य है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी हा के स्थान पर ढा होना चाहिए था, पर लेकिन इन्होंने एक विशेष सूत्र बना दिया। वो विशेष सूत्र क्या है कि यदि हा का जो आपका जिसमें मतलब हा से पूर्व में यदि द हो, मतलब दकार आदि में हो, ऐसी धातु हो जिसका आदि वर्ण क्या हो, द हो, और ऐसे हकार के स्थान पे क्या होता है, घ होता है। क्या होता है महोदय? होता है। समझ में आपको पहले ये सूत्र दोनों सूत्र समझ में आए सभी को? कब होते हैं ये? झली पदांत। कब होते हैं? जली पदांत। झली पदांत, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रक्रिया में, आगे चलते हैं। ये लेढ़ी, लीढ़ा, लिहंती कैसे बनेगा आपको ये समझना है, ठीक है ना। पहले आज लेढ़ी ले लेते हैं। अब धातु है हमारी, लीह धातु है। कौन सी धातु है महोदय? लीह धातु। इसकी प्रक्रिया वैसे हो जाएगी प्रक्रिया, फिर भी चलिए करते हैं। लीह धातु हमारी, उसके बाद में हमारा प्रत्यय ता प्रत्यय। ये जो ता प्रत्यय ये हमारा झल प्रत्यार में आता है कि नहीं आता है बताइए? तो झल परे मिलने पर हमने क्या कर दिया, हा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा महोदय, ठीक है। अब ढा हो गया। अब देखिए, अब इसमें उगंत लघु पदस्य से गुण होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा, क्योंकि उपधा में लघु इक है, तो ई को गुण कर दिया तो लेट लघु इक है। अब लेट बनने के बाद में ये ढा है, ये किस वर्ण में आता है बताइए आपका? इससे पहले एक सूत्र पढ़ते हैं, झषस्तथोर्धोधा। सूत्र क्या है आपका? झषस्तथोर्धोधा। वो कहता है, झष मतलब, पहले झष को समझ लीजिए। झष किसे कहते हैं भरत महोदय? नमो नमः महोदय। झष किसे कहते हैं? झस इज ऑल फोर्थ वर्णास। तो झष प्रत्यार मतलब सारे के सारे चतुर्थ वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं हमारे? चतुर्थ वर्ण। तो चतुर्थ वर्ण के बाद में कभी भी आपका चतुर्थ वर्ण के बाद में ता और था मिलेगा, तो उस ता और था के स्थान पे आपको क्या करना है, ढ करना है। क्या करना है? ढ करना है। चतुर्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा आप में से? ठीक है। इन 5 वर्णों के बाद में यदि कभी भी ता और था आएगा, तो आपको उन ता और था के स्थान पे क्या करना है, आपको ढा करना है। क्या करना है? ढा करना है। तो अब यहाँ देखिए लिड, अब आपका ये जो ढा है ये आपका चतुर्थ है कि नहीं है? और इस चतुर्थ वर्ण के बाद में आपका कौन सा वर्ण आया है? आपका ता आया है। ये मैंने क्या बोला कि यदि झष मतलब चतुर्थ वर्ण के बाद में ता या था हो, उस ता और था के स्थान पे क्या होता है, आपको ढा हो, धा करना है। क्या करना है? धा 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 धकार। तो आपने धकार करते क्या बन गया आपका? धी बन गया आपका, ठीक है। लेट प्लस धी। अब इसके बाद आपको सूत्र लगाना है ष्टुनाष्टु। सूत्र क्या है? ष्टुनाष्टु। इस ढा के स्थान पर हमने क्या कर देंगे, हम ढा कर दिया तो क्या बन गया? ढी बन गया, ठीक है। अब एक सूत्र लगेगा ढोढे लोपः। सूत्र क्या है? सामान्य तौर पे समझिएगा कितने सूत्र लग रहे हैं। ढोढे लोपः वो कहता है कि ढा के परे होने पर ढा का लोप होता है। ढा बाद में है तो ढा का क्या जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ढा का लोप हो गया तो लेढ़ी आपका रूप बन गया। क्या बन गया? लेढ़ी बन गया। अभी लेढ़ी बनने में कितनी दिक्कत हुई है कि लेढ़ी बनने में लीढ़ा, लिहंती, लेक्षी, लीढ़ा, लीढ़ा, लेहमी, लीहवा, लीमा, ये थोड़ा पड़ेगा आपको हार्ड, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले आपको सूत्र है आपके झषस्तथोर्धोधा, ठीक है। कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को लिखिए, उन सूत्रों को तैयार करके आइएगा, ठीक है। और इसमें पहले मैं सूत्र पढ़ा देता हूँ आपको। पहले सूत्र आपको पढ़ाते हैं, कौन सा सूत्र?
होढ़ा सूत्र आपको समझ में आया? होढ़ा सूत्र सभी को? ओढ़ा जली पदांते। होढ़ा सूत्र को सामान्य तौर पे समझिएगा, ठीक है? अभी हम सूत्र पढ़ेंगे सारे, हम प्रक्रिया अगली कक्षा में करेंगे क्योंकि थोड़ी हार्ड पड़ेगी आपको, जब तक सूत्र नहीं समझ आएगा। होढ़ा सूत्र क्या कहता है महोदय? कि हा के स्थान पर ढा होता है। हा के स्थान पे क्या होता है? थोड़ा सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग अगर जिसके यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो तो वो लोग बोला करें, ठीक है? हा के स्थान पे ढा होता है। देखिए मधुलीह शब्द क्या है आपका? मधुलीह। इस मधुलीह के में आपका इस हा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढा हो गया। क्यों? कब होगा? झल पर होने पर अथवा पदार्थ में। ये जो भ्याम में जो भा है ये झल में आता है कि नहीं आता है? तो हा के स्थान पे ढा हो जाएगा तो क्या हो गया? ढा। ठीक है, ढा हो गया। अब गुह देखिए, गुह संवरण पदांत में झल होने से या पदांत में ह होने से? पदांत में हा होने से, या तो पद के अंत में हा हो अथवा उस हा के बाद में झल हो। ठीक है ना? ठीक है महोदय? अब देखिए गुह धातु है, आपका कौन सा धातु है? गुह। अब गुह धातु में आपका हा है कि नहीं है? और हमने क्या पढ़ा है कि हा के स्थान पर क्या करना है? आपको ढा कर देना है। हा के स्थान पर ढा करना है। कम करना है? झल पर होने पर अथवा पदांत में। चला मतलब क्या है? पदांत में है कि आपको हमेशा हा के स्थान पे ढा करना है। जब आप हमेशा हा के स्थान पे ढा कर देंगे तो आपका हा तो मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। ये जो हा के स्थान पे जो हम ढा करते हैं, कब करते हैं? केवल हम झल पर अथवा पदांत में करते हैं, अर्थात चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण के पर करते हैं, और उसके अलावा हा के स्थान पर ढा नहीं होगा। तो कहने हैं यदि आप अंति प्रत्यय लाएंगे, कौन सा प्रत्यय लाएंगे? अंति। तो गुह प्लस अंति, और गुह में जो हा है और उसके बाद में अंति प्रत्यय है, उस अंति के आ को देख करके बताइए हो पाएगा? आ हमारा झल में आता है क्या? नहीं, आजादी है। आजादी है। इस कारण से गुह के हा को नहीं होगा उस समय, आजादी प्रत्यय के परिणाम पर नहीं हो पाएगा, मतलब झल ही होना चाहिए। ठीक है? इस होढ़ा सूत्र आपको सभी को समझ में आया? आपको इंग्लिश में ये लिखा है इसका, ए हकार इज कन्वर्टेड टू ए ढकार एट पदांत और व्हेन फॉलोड बाय ए झल लेटर। ठीक है? तो हाँ, अब देखिए इसके बाद में अगला सूत्र आपको पढ़ना है झषस्तोर धोलहा। झषस्तोर एक ही सूत्र को समझिए। गुह धातु तो भुआदिगण का है ना, वो उदुक्ताया गोह वो सूत्र लगता है वो। हाँ, गु धातु आपको और भी मिल जाएगी ना। अच्छा, गु धातु से हमने अंति प्रत्यय, वैसे मैं सामान्य तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको मतलब उस वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए लव धातु है आपकी, ठीक है, वो सॉरी लव कह रहा हूँ मैं, ये सूत्र आपका ये कहता है झषा। इसमें पहला शब्द क्या है? झषा। क्या शब्द है? झषा। झष के स्थान पर, झष के स्थान पर, ठीक है। झष के स्थान पर क्या होता है? धा होता है। झष मतलब क्या है आपका? झष मतलब क्या बताइए पहले? चतुर्थ वर्ण, ठीक है ना। लिखा है झष प्रत्याहारे, झष प्रत्याहारे सर्वे वर्ग चतुर्थाः आगच्छन्ति। क्या लिखा है? झष प्रत्याहारे सर्वे वर्ग चतुर्थाः आगच्छन्ति, ठीक है। और एतेषाम, केषाम? एतेषाम वर्णानाम, इन सभी वर्णों के बाद में एतेषाम परस्य तकारस्य थकारस्य च अनेन सूत्रेण तकारो भवति। अर्थात आपको क्या करना है कि चतुर्थ वर्ण के बाद में ता और था आएगा तो उसको क्या करना है? ध करना है। क्या करना है? ता और था को ध करना। कब करना है? जब वो चतुर्थ वर्ण के बाद। निमित्त क्या होगा? ता और था ही निमित्त है हमारा, सॉरी झष निमित्त है हमारा। क्या निमित्त है महोदय? झष निमित्त है। हम किसके स्थान पे कार्य कर रहे हैं? ता और था के स्थान पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। निमित्त में कभी पंचमी होती है, कभी सप्तमी होती है, पर यदि सप्तमी होगी तो निमित्त हमारा बाद में होगा। निमित्त कहाँ होगा हमारा? फिर बाद में।
और यदि पंचमी है तो निमित्त हमारा पूर्व में होगा। कहाँ होगा? पूर्व में। पूर्व में। अगर पंचमी है तो इसमें झषा में देखिए क्या लिखा है, पंचमी व्यक्ति है कि नहीं? पंचमी एक वचनम। पंचमी। और किसके स्थान पे कार्य करें? ता और था के स्थान पे। तो क्या अर्थ बनता है, कोई बता सकता है कि ता और था के स्थान पर क्या होता है? मैंने जिस प्रकार आपको बता रखा है कई बार, षष्ठी व्यक्ति जिसमें होती है उसमें उसके स्थान पर कार्य करते हैं। और क्या कार्य कर, जिसमें जो कार्य करते हैं उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति। ता और था के स्थान पे था करना है। कब करना है? जब पूर्व में झष हो, जब पूर्व में झष हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लब धातु है। कौन सी धातु है महोदय? लब। ये लब में जो भा है ये आपका आपका चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है बताइए? अंत में है। अंत में नहीं, चतुर्थ है कि नहीं है ये बताइए? जी जी जी। और इसके बाद में ता प्रत्यय मिला। ता में क्या बचा? ता बचा है। ता में क्या बचेगा? ता। का किस संज्ञा कर देंगे हम? लशक को से। ता बचा। अब लब प्लस ता हो जाएगा। लब प्लस क्या हो गया? ता। तो लब में भा है, ये चतुर्थ है, और इस भा के बाद में हमने क्या पढ़ा? चतुर्थ के बाद में यदि ता मिलेगा, ता या था मिलेगा, उसके स्थान में हमें क्या करना? धा करना है। तो हमने धा कर दिया। ठीक है, किस सूत्र से किया? यशस ततो ढोधा। ठीक है, अब लिया देखिए, लिया में भी आया। फिर इसके बाद में झलाम जस जसी से लब्ध हो गया। हाँ, वो झलाम जस जसी लग जाएगा उसमें। क्यों? अब देखिए लिया धातु है आपकी। कौन सी धातु है? लिहा। अब लिहा धातु में आपने ये मान लीजिए, लिहा धातु में आपका प्रत्यय है थास प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? थास। अलिहा प्लस थास आया। अब आपने इस हा को क्या कर देंगे आप? होढ़ा आपने पढ़ लिया आपने कि हा के बाद, हा के स्थान पे क्या होता है? ढा होता है। कब होता है? झली परे लिखा है ना, झली झल परे होने पर। तो थास जो आपका था है वो आपका झल है कि नहीं है बताइए? था आपका झल है, इस कारण से हा के स्थान पर क्या हो गया? ढा हो गया। तो लिड प्लस थास बना। अब जो लिड प्लस थास बन गया, ढा बन गया, इस ढा आपका चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है? चतुर्थ वर्ण है। इसका मतलब क्या है कि आपको ढा के बाद में फिर जो था, इस था के स्थान पे आप क्या करेंगे? था धा कर देंगे। क्या कर देंगे? धा। इतना समझिए, इतना समझ गए। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला चलते हैं। अगला कोई है क्या? अब देखिए इसमें सूत्र में अब इसमें अधा बोला गया। क्या बोला गया महोदय? अधा माने क्या है कि धा धातु को छोड़ करके। किस धातु को छोड़ करके? धा धातु। तो धा धातु में धा धातु में ये सूत्र नहीं लगेगा। विहाय मतलब छोड़ करके। ठीक है, कैसे नहीं लगेगा धा धातु में? ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि धा धातु में ना लगे? कह रहे हैं देखिए कि धा धातु है आपकी, धा धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या जाएगा? धाधा हो जाएगा। धाधा बनने के बाद में एक सूत्र आपने पढ़ चुके हैं, स्नाभ्यस त्योर आता। सूत्र पढ़ा है आपने? उस सूत्र से धा के आ का लोप होके धद बनेगा। क्या बनेगा? दध। अब ये देखिए जो दध है ये आपका, ये धा है, ये चतुर्थ है कि नहीं है? चतुर्थ है। इसका मतलब इसके बाद में जो ता आ रहा है, चतुर्थ के बाद में ता आया तो ता के स्थान पे क्या हो जाना चाहिए? धा हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो जाना चाहिए, पर लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने कह दिया सूत्र का कि धा धातु को छोड़ करके, धा धातु को छोड़ करके। ठीक है मतलब। इसके बाद चलते हैं अगला सूत्र। कौन सा लें? ढोड़े लोपा। आपको जिन जिन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी मैं उनको समझा रहा हूँ पहले ही। क्या लिख रहा है? ढकार से ढकारे परे लोपा भवति। कह रहे हैं ढकार का लोप होता है ढ परे होने पर। ढकार का लोप होता है कब होता है? ढ परे होने पर। ठीक है, समझ में आपको? महोदय आपको ढ परे होने पर। अब देखिए गुड यहां तक छोड़ दीजिए, केवल गुड प्लस ढा हुआ। ठीक है, वैसे आपने सारे सूत्र पढ़ लिया। आपने होढ़ा भी पढ़ लिया, तो धोधा भी पढ़ लिया, नाष्टु आपको आता ही है। ठीक है ना। ढोड़े लोपा को हमको समझ में आता है। ढोड़े लोपा को समझते हैं वो कैसे लगता है। ढा है और यहाँ भी ढा है, दो ढा है ना। जब भी दो ढा आपस में मिलेंगे तो उसमें जो पहला वाला ढा होगा उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा महोदय? लोप हो जाएगा। क्या कहा कि ढकार का लोप होता है ढ पर। ढकार का लोप होता है
ढा परिवर्ण पर। समझ में आया महोदय आपको? कुछ समझ में आया महोदय आपको सभी को? जी जी। सामान्य है बिल्कुल कि जब भी आपको दो ढा मिलेंगे तब आपको दो ढा में से जो पहला वाला ढा होगा उसका लोप करना है, ठीक है ना? दो ढा में से पहले वाले ढा का क्या करना है आपको? लोप करना है। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूँ कि आप लोप कब करते हैं, कोई बताएगा? ढोढ़ा ढोढ़ा लोप क्या कह रहा है, बताइए। जब दो ढ होते हैं तो जी पहले वाले ढ का लोप हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस ये जो हमने कार्य किया इसको क्या कहेंगे हम? ढलोप कहेंगे। क्या कहेंगे? ढलो। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आशा माता जी? ढलोप। ढलो। ठीक है। अभी कह रहा है ढलोप निमित्त के ढकारे परे, कि कह रहे हैं कि मतलब कि फिर जब आपने ढा का लोप कर देंगे तो दो ढा में से एक ढा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? बचे। एक ढा बचेगा। तो कह रहे हैं उस ढा के पूर्व में यदि आपका अण हो, क्या हो आपका? अण। अण मतलब आ ई उ। अण मतलब उस अण को दीर्घ करना है। उस अण को क्या करना है आपको? दीर्घ करना है। कैसे? देखिए गूढ़ प्लस धा था आपका। गूढ़ प्लस क्या था? ढा। गूढ़ प्लस ढा में आपने ढोढ़े लोपा से ढा का एक ढा पहले वाले ढा का लोप किया, ठीक है? पहले वाले ढा का लोप किया, किसको निमित्त मान करके किया? बाद वाले ढा को लोप। दूसरा ढक्कन भी। बाद वाले ढा को मान करके, ठीक है ना? कुछ समझ में आना महोदय? किशोर महोदय कहाँ गए? महोदय यहीं पे हूँ। महोदय आप बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? अरे यहीं पे हूँ। हमने बाद वाले ढा को आप और भरत महोदय तो बोलना चाहिए ना बीच बीच में। भरत महोदय हो गए, आप हो गए, और नेहा माता जी, और गलती से जो लोग मतलब मैं गलती से जी। तो देखिए बाद वाले ढा को निमित्त मान करके पूर्व वाले ढा का क्या हो गया? लोप हो गया। लोप होता है। ठीक है। तो हमने इस ढा को लोप करने में निमित्त किसको माना था ये बताइए? दूसरे बाद वाले ढ को निमित्त माना था। बाद वाले ढा को, ठीक है ना? तो क्या ढलोप निमित्त के ढकारे परे, कह रहे जिस ढा को निमित्त मान करके आपने ढकार का लोप किया हो। समझ में? तो हमने इस बाद वाले ढा को निमित्त मान करके किसका लोप किया था? ढकार का लोप किया था। ऐसे ढकार के परिवर्ण पर क्या करते हैं कि आपको इतना समझिए कि ढा के पूर्व में जो अण होगा, ढा के पूर्व में क्या होगा? जो अण होगा उस अण को आपको दीर्घ करना है। क्या करना है आपको? दीर्घ करना है। तो ढा है आपका, इस ढा से पूर्व में जो अण आपका उ है उसको दीर्घ कर दिया तो क्या बन गया? गूढ़ बन गया। क्या बन गया? गूढ़। अभी एक बात ये होती है कि हर जगह ढा के स्थान पे करना, कह रहे नहीं, जहां पहले दो ढा होंगे उन ढा में से एक ढा का लोप हो चुका हो, ठीक है ना? उसके पूर्व में यदि आ ई उ, हाँ उस आ ई उ मिलेगा, आपको केवल वहीं पर करना है। ठीक है महोदय? अब इसी प्रकार एक सूत्र है आपका रोरी, जैसे आपने ढोढ़े लोपा पढ़ा ना आपने सभी ने, क्या करता है वो ढोढ़े लोपा बताइए? ढ परे होने पे पहले वाले ढ का लोप करता है। अब इस ढा की जगह पे आप र जोड़ दीजिए, ढा की जगह पे आप चेंज कर दीजिए रा, तो क्या अर्थ बनेगा बताइए? र परे होने पे पहले वाले र का लोप हो जाएगा। ये सूत्र का अर्थ हो गया। रोरी सूत्र का अर्थ है। किसका सूत्र अर्थ का अर्थ है? रोरी का। समझ में आया महोदय आपको? क्या समझ में आया बताइए? जिस प्रकार दो ढा मिलने पर एक पहले वाले ढा का लोप कौन करता है? ढोढ़े लोपा। इसी प्रकार जब भी दो रा मिलेंगे आपस में तो पहले वाले रा का लोप कौन करेगा? रोरी। रोरी ही। ठीक है। वैसे हम लोग रोरी करते हैं, रोरी, वैसे रोरी ही होगा। ठीक है। तो जब अब देखिए ये सूत्र ने ढा लिखा है ना, ढलोपे। देखिए सूत्र को देखिए ऊपर की तरफ, ढलोपे लिखा है तो यहाँ पर ढा है और रा है, ढा है और रा है। तो क्या है? ढा और रा का लोप होने पर पूर्वस्य, पूर्व अण को जोड़ दीजिए इसमें, पूर्वस्य अणः दीर्घा भवति, कि ढकार का और रकार का जब लोप हो जाए तो जब उससे पूर्व में जो अण होगा उसको क्या करना है? दीर्घ करना है। अब हमने पुनर्रमते में, पुनर् प्लस रमते में दो रा है कि नहीं है बताइए?
दो रा है तो हमने पहले वाले रा का क्या कर दिया, हमने लोप कर दिया, ठीक है। तो पुनः प्लस रमते बचा, पुनः प्लस क्या बचा, रमते। रमते। अब देखिए, अब जो रा बचा है उस रा से पूर्व में हमारा आ है कि नहीं है, आ है, उस आ को क्या कर देंगे, आपको दीर्घ कर देंगे, क्या कर देंगे, दीर्घ कर दिया, आ को दीर्घ करेंगे तो क्या होगा, आ हो जाएगा, तो पुनः रमते क्या हो जाएगा, रमते। ये जो सूत्र मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये होमवर्क है, आप तैयार रखिएगा, इन सूत्र को समझ के आना है आपको। ढोड़े लोपा हो गया, रोरी भी समझ लीजिएगा, क्योंकि ढोड़े लोपा का जैसा अर्थ है ना, सेम पूरा अर्थ रोरी का भी वही अर्थ है, ठीक है। ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना बिल्कुल सामान्य, जब आप ढा का लोप कर दोगे उससे पूर्व में यदि आ ई उ मिलेगा तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस दीर्घ करना है, ठीक है। समझ में आपको ये दो सूत्र आपके हो गए। झषस्तथोर्धोता समझ लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिए झषस्तथोर्धोता कि आपको बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े। क्या समझना है इसमें झषस्तथोर्धोता में, कि झष प्रत्याहार, झष माने चतुर्थ वर्ण के बाद में यदि आपको ता और था मिले, उस ता और था के स्थान पे क्या करना है, आपको ढा करना है, क्या करना है, अब स्टुनाष्टु सूत्र आपको समझ में आ रहा है, स्टुनाष्टु किसे कहते हैं, स्टुनाष्टु को भी याद रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको स्टुनाष्टु, आपको स्टुनाष्टु क्या कहता है कि यदि ये योग में होता है, योग में होगा, ठीक है, किसमें होगा, योग में। अब देखिए यहाँ पर मरुद है, मरुद है तो यहाँ पर द है, बाद में टा का योग है। यदि आपको टवर का योग मिलता है, मूर्धन्य शकार अथवा टवर का योग मिलता है, तो उस टवर के स्थान पे भी क्या हो जाएगा, टवर हो जाएगा, तो द के स्थान पे क्या हो गया, टवर हो गया, ठीक है। स्टुनाष्टु सूत्र आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान देके आइएगा, ठीक है सभी लोग। और कोई सूत्र आपका बच्चा जो सूत्र मदद कर सके, ठीक है। अभी मनीष सर जी सर, वो ध वाला था ना, धा प्लस तस, धा प्लस शप प्लस तस, फिर धा प्लस तस, उसके बाद ध हो गया, फिर धा हो गया, फिर उसके बाद क्या करना था, हाँ वो क्या सूत्र में था, वो झषस्तथोर्धोता ध का था, पहले था झषस्तथोर्धोता में। अभी वो आपका वैसे अगर आप नहीं समझेंगे तब भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अभी ये धा धातु आपको अगला जो हम गण पढ़ेंगे, जो इत्यादि गण, उसमें आपको सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप समझ लीजिए कि ये देखिए, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, अब दधस तोष्चा में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप केवल इतना समझिए कि दा और धा बनने पर ये जो धा है ये आपका चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है। इसके बाद में ता है, हमने समझा कि चतुर्थ वर्ण के बाद में यदि ता और था मिले तो उस ता और था को क्या करते हैं, धा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सूत्र में कह दिया है अधाहा, क्या कहा है, अधा का है ना, अधा मतलब कि धा धातु को छोड़ करके, धा धातुम विहाय, ठीक है ना, इसलिए नहीं होगा। और अब हम पढ़ते हैं, 4 सूत्र पढ़ेंगे, क्या सूत्र पढ़ेंगे हम, आप लोगों के पास टाइम है कि नहीं है ये बताइए पहले मेरे को, आज संडे है। टाइम है मनीष जी, मैं थोड़ा आपका होमवर्क मेरा एक आपसे दिखाना चाहता हूँ, और सही है कि नहीं, क्योंकि ली धातु का ही है, तो साथ में रिवीजन सबका भी हो जाएगा। शेयर करूं जब अभी नहीं महोदय, जब अगली कक्षा होगी ना आपकी, जब हम ली धातु को बनाएंगे, नहीं, मुझे सबमिट करना है, तो अगर क्लास के महोदय, मनीष जी जी, हाँ, ये झलाम जस झसी खरीचा और ये जो झस वाला सूत्र है, झषस तधोर दोदह में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब बहुत आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें झलाम जस झसी और खरीचा, देखिए झलाम जस झसी की तो कोई प्रवृत्ति होगी नहीं वहां पर, ठीक है, झलाम जस झसी की तो कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद में 4 और 3 मिलता है, ठीक है। पर हमारा यहाँ पर खरीचा की प्रवृत्ति होगी। ये खरीचा का अपवाद सूत्र है आपका, क्या सूत्र है, खरीचा का अपवाद सूत्र। जैसे कि देखिए, आपको देखिए यहाँ पर खरीचा का मतलब अपवाद कह लें, या फिर खरीचा का अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि खरीचा हमें यहाँ पर क्या कर रहा था, ता और था को निमित्त मान रहा था, या फिर खरीचा भी अपवाद नहीं होगा इसका, पर
सामान्य तौर पे तो हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे लब प्लस ता है, क्या है महोदय? लब प्लस ता लब है, प्लस त, तो ता प्रत्योगन मान करके खरीचा से यहाँ पर भाग के स्थान पे भी क्या होना चाहिए था? ता होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? त, जी, ता होना चाहिए था, त प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण होना चाहिए था। तो क्या हो जाता? लप हो जाता। क्या हो जाता? लप। अच्छा, लत, लप हो जाता। भाग के स्थान पे यदि प्रथम वर्ण होगा तो लप हो जाता। पर ये लप, सूत्र कह दिया, इन्होंने कह दिया झषस तोड़ देता। यदि झष के बाद में यदि ता और था मिलेगा तो उस ता और था को क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध, धा हो जाएगा। ध, अर्थात जब धा हो गया तब आपकी यहाँ पर खरीचा की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। हो पाएगी कि खरीचा की जी, प्रवृत्ति? तो हम ये नहीं, कह नहीं, सकते, हाँ, तो मतलब खरीचा सूत्र इस स्थिति में नहीं लग पाएगा। कब नहीं लग पाएगा? जब उसके झष के बाद में उसको ता और था मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसी ठीक। स्थिति तो घटती है कि झषस ततोर धोधा भी घट रहा है और खरीचा भी घट रहा है, तो आपको क्या लगाना है? झषस ततोर धोधा लगाना है, पहले ठीक है? झषस, हाँ जी, खरीचा की ही प्रवृत्ति जी, होगी, वहां पर झलाम झषस की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। जी, अब धन्यवाद। किशोर महोदय आप अपना जो दिखाना चाहते हो दिखा दीजिए। वर्क के अंत में 5 मिनट आपसे लेना चाहूंगा, जी, ठीक है स्क्रीन महोदय। शेयर करूंगा। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आपको एक चीज समझाता हूँ, आप लोग समझिएगा। हम 4 सूत्रों को पढ़ेंगे। कितने सूत्रों को पढ़ेंगे? क्योंकि मैंने सोचा है कि हर क्लास के अंत में आपको एक दो सूत्र ऐसे अच्छे से पढ़ाए जाए सामान्य तौर पे, ताकि वो आपको ध्यान रहे। एक सूत्र है आपका नश्चा पदान्तस्य झलि, नश्चा पदान्तस्य झलि, नश्चा पदान्तस्य जली, नश्चा पदान्तस्य जलि। दूसरा हो गया एक मोनुस्वारा, मोनुस। आप लोगों ने कई लोगों ने पढ़े होंगे ये सूत्र। मोनुस्वारः, एक है अनुस्वारस्य, यही परसवर्णे, यही परसवर्णे, यही सवर्ण और वा पदान्तस्य। ठीक है, ये 4 सूत्र हैं आपके, ठीक है। अब इन सूत्रों में हम पहले 2 सूत्रों को एक साथ रख देते हैं। 2 सूत्र एक साथ रखे हमने, नश्चा पदान्तस्य जलि मोनुस्वारा, ठीक है। और हमने यहाँ पर 2 सूत्र हमने एक साथ रखे, अनुस्वारस्य परसवर्ण और वा पदान्तस्य, ठीक है। आप इसको अब देखिए, मोनुस्वारा क्या कहता है कि पदांत, मोनुस्वारा सूत्र को पहले आप इसमें देखिए, सारे सूत्रों को पहले अर्थ को देख, पहले हम समझ सकते हैं मोनुस्वारा को, ठीक है। क्या लिखा है आप बताइए सभी लोग। हली की निवृत्ति आ रही है, मतलब हल परे होने पर। ये सूत्र जो भी कार्य करेगा कब करेगा? हल के परे होने पर करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है। पदांत मकार के स्थान पर क्या होता है? क्या होता है महोदय? अनुस्वार होता है। कब होता है? हल परे होने पर। कब होता है? हल परे, कब होता है? हल परे होने पर पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है, ठीक है। अब देखिए, रामम पश्यामि क्या है आपका? रामम पश्यामि। इसमें जो रामम है ये आपका, इस रामम में जो माँ है ये पदांत मकार है कि नहीं, बताइए पहले आप। हाँ, पदांत मकार, पदांत मकार है। पदांत मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें अंतिम में माँ आ रहा है, जैसे रामम, हरिम, ये सारे पद हैं आपके, ठीक है ना। तो रामम आपका पद है, तो पद के अंतिम में माँ आ रहा है, तो माँ को क्या कर देंगे आप? अनुस्वार कर देंगे। क्यों करें हम? माँ के स्थान पर अनुस्वार क्यों करें? तो कहेगा हल परे में। हल क्या है? हल, हली लिखा है ना, हली, हल पर में है। पश्यामी का जो पा है वो हल परे है, इस कारण हम माँ को क्या कर देंगे? अनुस्वार करेंगे, तो क्या बन गया आपका? रामम पश्यामी। अब देखिए, सम आपका उपसर्ग है, तो ये सम भी आपका पद होता है। क्या होता है आपका? ये भी पद होता है, ठीक है ना। उपसर्ग है, उपसर्ग भी हमारे पद होते हैं। तो सम में पद के अंतिम में माँ है कि नहीं है, बताइए। तो क्या करेंगे विमल जी? माँ को हम क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि बाद में हमारा कर देंगे, ग है, ठीक है ना।
हलंत है। गीता का कोई श्लोक देखिए, गीता के श्लोक के अंतिम में आपको आप देखेंगे कि कभी अंतिम में माँ आता है, ठीक है ना। अगर आप सोचेंगे उस माँ के स्थान पर भी अंतिम में क्या करें आप, उस माँ के स्थान पर भी आप अनुस्वार कर दें, तो कह रहे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि माँ अंतिम में होता है तो उस माँ के अंतिम में आपको कोई वर्ण आपको नहीं मिलता है, व्यंजन मिलता है क्या आपको? कहीं पर नहीं मिलता है। एक चीज आपको करेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे मतलब कोई गीता का श्लोक देख लेते हैं, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, हाँ नहीं, संकल्प वाक्य में एक मिनट, तो यहाँ पर आप देखिए कोई श्लोक होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, श्लोक जब ये इसको करेक्ट करने के लिए कह रहा हूं मैं कि पद के अंत में वो लोग मतलब लास्ट में जब माँ होता है तो माँ के स्थान पे भी अनुस्वार लिखते हैं, तो वो माँ के स्थान पे अनुस्वार ना लिखें। जैसे कि खुल जाओ योग क्षेमम वाम में हम है, योग क्षेमम वाम में हम, तो उसमें माँ को अनुस्वार कर देंगे। आपको दिखाकर समझाता हूँ, खुल जाए एक बार। अंत में अनुस्वार नहीं हो रहा है ना। जैसे देखिए संहितायाम शब्द है आपका, ठीक है ना, यही देख लेते हैं आपका, यहाँ आपका संहितायाम शब्द है आपका, तो यहाँ देखिए संहितायाम शब्द में आपका माँ है। कुछ लोग क्या लिख देते हैं, संहितायाम इस प्रकार लिख देंगे, इस माँ को अनुस्वार कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, तो वो गलत है आपका। गलत क्यों है आपका? क्योंकि माना हमने पद के अंत में मकार है तो आपने उसको अनुस्वार कर दिया, पर लेकिन उसके बाद में जब हल वर्ण होगा, जब आपका हल वर्ण होगा आपको तभी अनुस्वार करना है, वरना आपको अनुस्वार नहीं करना है। समझ में आपको? नहीं। इसलिए कभी भी आपका श्लोक में कोई भी गीता का कोई भी श्लोक होता है, ठीक है, गीता का कोई भी श्लोक होता है, यदि आप कोई भी अंत में देखिएगा, अंतिम में हमेशा माँ लिखा रहता है, अंतिम में माँ। यदि आप है ना, पर लेकिन देखिए रामम पश्यामि, इस प्रकार आप रामम पश्यामि लिख सकते हैं, ठीक है ना। अनुस्वार करना पता लगा आपको कैसे करना है अनुस्वार? आप मोनुस्वारा को समझा आपने, ये मोनुस्वारा सूत्र है कि मकार को अनुस्वार होता है हल पर होने पर, ठीक है। अब इसने केवल माँ के, मेरा भी प्रश्न है जी, ये जो जैसे वम और हम रम, इसको कैसे बोलते हैं, फिर कैसे उच्चारण? इसमें पीछे तो कुछ है नहीं और इसमें अनुस्वार आ जाता है। वम रम, ये तो मई तो बोलने आप, पर लेकिन जब आप वो आप उनकी बात कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं दुर्गा सप्तती में ऐम ह्रीम ऐम ह्रीम, जी दुर्गा सप्तती की बात कर रही हैं, तो उसमें देखिएगा, उसमें भी उनमें बाद में हल है कि नहीं है? बाद में आप हल देखिएगा, उसमें आपको विचार करिएगा, देखिएगा। तो अब समझ में आया आप सभी को? अब जैसे देखिए कोई हल वर्ण यदि बाद में भी हल वर्ण नहीं होगा तब आपको अनुस्वार नहीं करना है। जैसे लिखा है फलम अस्ति, अस्ति में आपका अ है तो आपको अनुस्वार नहीं करना है, फलम फलम का फलम ही रहेगा। ये आपको पता लगा कैसे करना है आपको, ठीक है, कब करना है। अब देखिए इसके बाद एक सूत्र आता है, मौनुस्वारा के बाद में आपको पढ़ना चाहिए हमेशा वा पदांत से। क्या पढ़ना चाहिए? वा पदांत। ये वा पदांत से सूत्र है हमारा, ये कहता है कि पदांत अनुस्वार को पदांत से अनुस्वार से, क्या लिखा है? पदांत अनुस्वारस्य, पदांत अनुस्वार को अब लिखा है यही। यही माने क्या होता है आपको पता है? किसी को कोई पता हो? ये प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं भरत महोदय? हाँ बताइए। हाँ, ये वहां से शुरुआत होता है हैवरत में के वो सब छोड़ दीजिए, अब उसके हैवरत के कपय या हाँ, तो इसमें ह छोड़ के अंतस्था और चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम वर्ण, वो भी छोड़ दीजिए। इस प्रकार नहीं बताना है, किस प्रकार बताना है मैं आपको बताता हूँ। यह प्रत्याहार बोलने पर आपको कहना है ऊष्म वर्णों को छोड़कर सारे व्यंजन आते हैं। क्या बोलना आपको? ऊष्म वर्ण छोड़ सारे। अब देखिए ऊष्म आपने छोटा हुआ कि नहीं हुआ आपका? बिल्कुल संक्षेप हो गया आपका, ठीक है ना।
आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह प्रत्याहार मतलब ऊष्म को छोड़कर सारे व्यंजन। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं कोई बताइए पहले। चषसः टसः श श स ठीक है ना। मतलब कि यदि बाद में श स स ह होगा, ठीक है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये सूत्र क्या करता है, ये कहता है वाह। वाह मतलब विकल्प से क्या करता है, पर सवर्ण करता है। क्या करता है महोदय, क्या करता है बताइए। पर सवर्ण करता है। ये पर सवर्ण मतलब होता है बाद में जैसा वर्ण होगा उसके अनुसार हो जाएगा। मतलब विकल्प से कर रहा है, एक पक्ष में आपका अनुस्वार रहेगा और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, जो बाद में जो वर्ण होगा उसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए त्वम करोषि आया, क्या आया, त्वम, हरिओम, त्वम करोषि। जी त्वम करोषि। अब त्वम, पहले त्वम में अंतिम में म था, पहले क्या था अंतिम में म, त्वम था, इस प्रकार त्वम इस प्रकार था हमारा, किस प्रकार था, इस प्रकार था, ठीक है। बाद में करोषि आया, तो आपको सूत्र, आपने कौन सा सूत्र लगाया बताइए आपने इसमें, मोनुस्वारः। मोनुस्वारः कि पद आपका त्वम जो है आपका वो पद है, पद के अंत में मकार को क्या होता है, अनुस्वार होता है। कब होता है, अनुस्वार होता है। हल पर होने पर। कब होता है, हल पर होने पर, ठीक है। हल पर में है तो आपने कर दिया। अब सूत्र आता है कि पद, अब ये अनुस्वार आपका पदांत में है कि नहीं, अनुस्वार पद के अंत में अनुस्वार है कि नहीं बताइए आप। जी है। तो सूत्र आया जो वा पदांत से सूत्र है, वो कहता है कि उस अनुस्वार को विकल्प से पर सवर्ण होता है। अनुस्वार को विकल्प से क्या होता है, पर सवर्ण माने होता है कि बाद वाला जो वर्ग है, कवर्ग है तो कवर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा, चवर्ग है तो चवर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा, पंचम अक्षर। अब का है तो कवर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा आपका, तो न कर दिया तो क्या बनेंगे, त्वं करोषि। क्या बन जाएगा, त्वं करोषि। अब ये जो सूत्र है वा पदांत से सूत्र, ये विकल्प से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, विकल्प से। इसका मतलब एक पक्ष में आप करेंगे और एक पक्ष में आप कार्य नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, तो आप जब नहीं करेंगे तो आपको क्या रहेगा, अनुस्वार सहित त्वम करोषि। त्वम करोषि, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए, त्वम, त्वम को पहले त्वम था, उसको हमने किस सूत्र से अनुस्वार किया, मोनुस्वारा से। किससे किया हमने, मोनुस्वारा, ठीक है, मोनुस्वारा से किया। अब मोनुस्वारा से करने पर हमारा क्या हो गया कि अब मोनुस्वार करने पर अनुस्वार बन गया। हमने क्या कर दिया, वा पदांत से क्या कर दिया हमने, विकल्प से कर दिया। किससे कर दिया, त्वम करोषि और त्वं करोषि। समझ में आपको, त्वम चलसी, त्वं चलसी, ठीक है। त्वम डयसे, जी। ये अभी जब विकल्प से दोनों होता है तब इसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कौन सा कभी यूज करने का, कौन सा, कोई वो नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ रूल नहीं है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो विकल्प से करते हैं ना वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप क्या यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मतलब दोनों यूज, ये ऐसा भी करेंगे तो भी त्वं करोषि लिखेगा तो भी चलेगा और त्वं ज्वाइन करके लिखेगा तो भी चलेगा। उन्होंने कह दिया कि ये रूप सही है आपका, ठीक है ना। अर्थात कि अगर आप गलत कब होंगी आपको पता है, आप गलत कब होंगी, आप गलत जब होंगी जब आप इस प्रकार लिखेंगी, त्वं करोषि। यदि आपने त्वं करोषि लिख दिया ना तो ये गलत है आपका, कि त्वं करोषि आप इस प्रकार नहीं लिख सकती, क्योंकि मोनुस्वारा सूत्र है, वो पद के अंत में मकार को अनुस्वार कर ही देगा यदि बाद में हल वर्ण है तो आपको करना ही पड़ेगा आपको। अब वो आपके ऊपर, इच्छा के ऊपर करता है, डिपेंड करता है कि बाद में यदि आपको वा पदांत से सूत्र के बाद बाद में पर सवर्ण करना है कि नहीं करना। यदि करेंगी तो हो जाएगा, नहीं करेंगी तो नहीं होगा, ठीक है। किशोर महोदय क्या करें, धन्यवाद। उच्चारण में फर्क पड़ेगा, ये खाली लिखने में फर्क पड़ेगा, उच्चारण में फर्क पड़ेगा। जैसे हम ये है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, त्वम, इसको त्वम बोलेंगे, त्वं करोषि, ठीक है। तो कई लोग माँ भी बोलते हैं और कई लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको जब परसवर्ण कर देते त्वंग हो जाता है। क्या होता है, त्वंग, त्वं करोषि। इसलिए कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग इस अनुस्वार को ही बाद वाले के सहित मानते हैं। तो जब हम संधि करते हैं ना महोदय, हम उच्चारण करते हैं, तो कोई लोग त्वं करोषि बोलते हैं, कोई लोग त्वं करोषि बोलते हैं, ठीक है। त्वंग
तो त्वं करोषि भी सही है, त्वं करोषि भी सही है, ठीक है ना, समझ में आया आपको? एक बार लिखिए, क्योंकि दोनों ये लिखा है ना यहाँ पर महोदय, ये दिखा है ना, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखा है। तो म उच्चार करना है क्या आधा म का? आप त्वं करोषि बोलिए, अथवा अनुस्वार का भी माँ की तरह ही उच्चारण होता है, और यदि या फिर त्वं करोषि बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस माँ को आप वैसा भी उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सही है ना, हाँ। मतलब माँ किया तो त्वं चलसि, क्यों वेद पाठ में तो परसवर्ण का उच्चारण होता है ना? वेद पाठ में परसवर्ण का ही उच्चारण होता है, वेद पाठ में, हाँ हाँ, वेद पाठ में सामान्य तौर पे, इसलिए वेद पाठ में परसवर्ण का ही उच्चारण होता है, इसलिए हम गीता में भी पढ़ता हूँ मैं, तो परसवर्ण का ही उच्चारण करता हूँ, ठीक है। त्वं दयसे, इसे त्वं दयसे बोले, त्वं, ये रणा है, त्वं दयसे बोलेंगे, त्वं दयसे नहीं बोलते हम, त्वं दयसे बोलते हैं, ठीक है। त्वं नमसि, त्वं नमसि, समझ में आ रहा है सबको? किस प्रकार हुआ, त्वं था, ना बाद में मिला तो ना हो गया, मतलब परसवर्ण हो गया, तो ना किसका है, तवर का है, पंचम अक्षर। त्वं पश्यसि, तो त्वं पश्यसि, अब बनेगा आपका त्वं पश्यसि, अब कब बनेगा आपका, अब त्वं पश्यसि, अब आपका सही रूप है, ठीक है ना। लेकिन अंतस्थ होने पर क्या उच्चारण होगा? क्या कहते हैं? तो हम के बाद यासी वदसी, इनका उच्चारण कैसे ये आ होगा? गया ना आपका, इनका उच्चारण कैसे होगा? त्वयासी, यही बोलते हैं, यही त्वयासी, यही का उच्चारण करते हैं जी, ठीक है। त्वं, जी जी, इसे त्वं करते हैं, त्वं, इसे करते हैं त्वन, त्वन, ठीक है। देखिए उच्चारण का एक अलग विषय है महोदय, आपको मैं सूत्र समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए आप बिल्कुल सही है कि उच्चारण भी पता लगना चाहिए, पर उच्चारण क्या है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको आप सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आपको एक ज्ञान तो पता लगना चाहिए ना। जैसे हम लोग ने तो गुरु जी के सामने बैठ के पढ़ा है, तो जैसे ही गलत होता था गुरु जी डांट देते थे, एक बार में कभी सही नहीं होता था, ठीक है। तो अब देखिए यह प्रत्यय आया, कौन सा प्रत्यय आपका, यह, ठीक है ना। यदि आप त्वं प्लस यासी, कुछ लोग कहते हैं कि यह पर होने पर, कहते हैं यह पर होने पर भी होता है, कैसे होता है, पर यह पर होने पर या का तो कोई ऐसा वर्ण करना है आपको जिसका क्या हो सके, अनुस्वार हो सके, इसका क्या हो सके महोदय, अनुस्वार हो सके। तो ये देखिए जब आप त्वं प्लस यासी लिखेंगे तो आपको इस प्रकार लिखना है, और जब आप उसको परसवर्ण करेंगे तो परसवर्ण में आपको क्या करना है, उसको इस प्रकार लिखना है, त्वयासी। क्या समझ आपको? हरिओम भरत महोदय, आपको कोई प्रश्न है इसको लेकर के? नहीं, मैं क्लियर है मेरे लिए, ठीक है। त्वं वदसि, त्वं वदसि, अब इसमें आपको ये सामान्य इतना समझना है कि ये व होगा, ये अनुस्वार हो जाएगा, ला होगा, ये अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं अनुस्वारात् परः रेफः आगच्छति चेत अनुस्वार से पर्ण सवर्ण आदेश न होती, यथा रेफस्य अनुनासिक सवर्ण न विद्यते, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रेफ के बाद में यदि मतलब बाद में रेफ हो और आपका अनुस्वार हो तो आपको अनुस्वार को पर सवर्ण नहीं करना है। कह रहे क्यों नहीं करना है, तो कह रहे क्योंकि रेफ का कोई अनुनासिक सवर्ण नहीं है, होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। एक वाक्य लिख लीजिए आप, यवलो द्विधा, क्या लिख लीजिए, बोलिए। यवलो द्विधा, मतलब वाक्य एक बताते हैं, यवलो द्विधा, यवलो कारिका है क्या? कारिका कह सकते हैं, कारिका मतलब है, हाँ लघु सिद्धांत में पढ़ा गया है और उसमें भी पढ़ा गया है, सिद्धांत कौमुदी में भी। यवलो द्विधा, ये कहते हैं या वा और ला आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का होता है। कैसे होता है? एक होता है सामान्य या, ठीक है, और एक होता है अनुनासिक या। कैसा होता है? अनुनासिक या, ठीक है, समझ में आपको? एक होता है आपका अनुनासिक या, ठीक है। केवल वा में भी आपको इसी प्रकार समझना है कि वा आपका रहेगा और ला में भी आपको इसी प्रकार समझना है, ठीक है ना। सामान्य तौर पे समझिएगा, कोई वो नहीं है इसमें, अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये या वाला आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। तो केवल ये तीन वर्ण ही आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो आपका रेफ होता है वो रेफ कितने प्रकार का होता है? केवल एक प्रकार का होता है, उसमें अनुनासिक नहीं होता है, ठीक है महोदय।
अब ये बताइए आप सब लोग ये सूत्र समझ गए कि नहीं समझे आप? ये मोनुस्वारः और वा पदांत से समझे कि नहीं समझे ये बताइए, इसके बाद मैं करूँ आगे। हाँ समझ गए। अब वो गायब हो गए। समझा। निकुंज महोदय समझ आ गया सर। अब नश्चा पदांत से जली, नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्णा, ये भी दोनों एक कार्य करते हैं। जैसे अपने मोनुस्वारा और ये समझा ना, कार्य वही करेंगे पर इनमें डिफरेंट है थोड़ा। इनमें क्या है? डिफरेंट है। मोनुस्वारा करता है पद के अंत में। कहाँ करता है? पद के अंत में। और किसको करता है? केवल मकार को करता है। केवल किसको करता है? मकार। पर ये जो सूत्र है आपका नश्चा पदांत से जली, ये करता है अपदांत में। मोनुस्वारा करता है पदांत में और नश्चा पदांत से जली का करता है अपदांत में। ठीक है, कब करता है और किस किस को करता है? तो मोनुस्वारा केवल माँ को करता है और ये करता है ना और माँ दोनों को करता है। किस किस को करता है? ये ना और माँ दोनों को करता है। क्या करता है? ये अनुस्वार करता है। क्या करता है? अनुस्वार। मोनुस्वारा करता है हल परवन पर। क्या परवन पर करता है? हल परवन। ये नश्चा पदांत से करता है झल परवन पर। समझ में आया महोदय? हाँ। दोनों सूत्र अनुस्वार कर रहे हैं पर इनके डिफरेंट काम होते हैं। एक कर रहा है पद के अंत में, दूसरा कर रहा है अपदांत में। एक कर रहा है केवल माँ को और दूसरा कर रहा है ना और माँ दोनों को कर रहा है। एक कर रहा है केवल हल परवन पर और कर रहा है केवल झल परवन। ठीक है, तो इतना तो है कि पदांत में आपको मोनुस्वार लगाना है और अपदांत में क्या लगाना है आपको? नश्चा पदांत से। ठीक है महोदय, क्लियर हो गया आपका? अब नश्चा पदांत से जली सूत्र के उदाहरण देख लीजिए कैसे होते हैं आपके। ये नश्चा पदांत, वैसे आपको मैं बताऊं ये नश्चा पदांत से जली कब लगता है इन दोनों का, और मोनुस्वारा कब लगता है? जब आप सामान्य संधि करते हैं। सामान्य संधि मतलब याद रखिएगा कि जब जैसे मान लीजिए मोनुस्वारा आपका तब लगेगा जब आप गीता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गीता में एक पद को दूसरे पद से जोड़ रहे हैं तब आपका मोनुस्वारा लगेगा। ठीक है ना? पर जब नश्चा पदांत से जली कहाँ लगता है? जब आप उस पद का निर्माण करते हैं तब लगता है। कब लगता है? निर्माण करते हैं तब। अर्थात कि जब आप निर्माण करेंगे तब आपका नश्चा पदांत से जली लगेगा, और जब आप दो पदों को आपस में जोड़ेंगे तब आपका मोनुस्वार लगेगा। ठीक है ना? इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इसलिए जब सामान्य तौर पे नश्चा पदांत से जली उन लोगों को पढ़ाना चाहिए जो लोग प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। जो लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और जो लोग क्या कहते हैं सिर्फ संधि करना सीख रहे हैं उन लोगों को क्या पढ़ाना चाहिए? मोनुस्वार। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम नश्चा पदांत से जली सूत्र को समझेंगे। नश्चा पदांत से जली सूत्र देखिए, इसने क्या कह दिया? नह च। तो नह क्यों बोला इसने? और च मतलब कहता है और ना को भी अनुस्वार होता है। पूर्व सूत्र देखिए, इसका पूर्व सूत्र कौन सा है? मोनुस्वारा। तो मोनुस्वारा सूत्र से माँ और अनुस्वार की अनुवृत्ति आ रही। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? माँ और अनुस्वार के निवृत्ति। तो कह रहा है माँ को जोड़ दिया। हाँ, इसने ना को भी जोड़ दिया, तो इसने क्या कहती है? माँ और ना को अनुस्वार होता है। ठीक है, इसने कह दिया अपदांत में, इसने कह दिया अपदांत में होगा, तो इसका मतलब मोनुस्वार के पास क्या पड़ा? केवल अपने आप ही पदांत बच गया। ठीक है ना? समझ में आया? और मोनुस्वार में तो हली सर्वेशाम से हली की निवृत्ति आ रही है, पर इसने क्या कहती है? झली कहती है। अर्थात केवल झल परे होने पर ही ये सूत्र लगेगा। अब झल बोलने पर आपको समझ में आया? एक चीज याद रखिएगा, जब हम हल बोल रहे थे हल, तो हल बोलने पर क्या आता था हमारा? हल बोलने पर हमारा सारे व्यंजन आ जाते थे, पर इन्होंने अब केवल क्या बोला है? झल बोला है। अर्थात चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म ही आएंगे। ठीक है ना? ऊष्मा। ओके, ठीक है भैया, कर दो। तो हमने ठीक है भैया, हम कर रहे हैं। अब देखिए पयन प्लस स है। पयन प्लस क्या है आपका? स। अब ये देखिए, ये आपकी प्रक्रिया आई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये जो सूत्र है आपका प्रक्रिया में लग रहा है। मनीष जी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। आपने शायद किसी और को आपने टैग कर लिया होगा, आपने किसी और व्यक्ति को मेरे नाम पे टैग करिए, उस पे दिख जाएगा। एक मिनट रुकिए। अब दिख रहा है माता जी आपको?
गोल गोल घूम रहा है। हाँ अब आ गया, धन्यवाद। हाँ देखिए पयस, फिर से उस चीज को कह रहा हूँ कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपका कहाँ लगता है? प्रक्रिया में लगता है। ठीक है, तो प्रक्रिया में अब तक हम पढ़ते आए थे, जैसे आप लोग कहते थे यहाँ पर ये कैसे बन गया, मैं कहा था नश्चापदान्तस्यजली सूत्र है। इस सूत्र को देखिए, अब जब ना हो और उस ना के बाद में क्या होना चाहिए आपका? झल होना चाहिए। क्या होना चाहिए महोदय? झल। इस झल को हमने क्या कर दिया महोदय? इस झा को हमने अनुस्वार कर दिया। क्या कर दिया? अनुस्वार कर दिया। क्या बन गया? पयांसी बन गया। क्या बन गया आपका? पयांसी। ठीक है, नम धातु है। अब इसने ना का उदाहरण दे दिया, इसने ना का, ठीक है ना। अब माँ का उदाहरण देखिए, माँ है और उस माँ के बाद में क्या है आपका? सा है। क्या है आपका? सा। अब ये पद तो नहीं बना, ये अपद है। ये क्या है आपका? अपद। तो अपदांत मकार को अनुस्वार होता है। कब होता है? झल पर होने पर। कब होता है महोदय? झल पर होने पर। झल पर में मिल गया, इसलिए क्या कर दिया हमने? तो बन गया हमारा अनुस्वार हो गया, नमस्यति बन गया। क्या बन गया हमारा? नमस्यति। ठीक है, अब देखिए आपने नश्चापदान्तस्यजली को भी समझ लिया, मनुस्वारा को भी समझ लिया, अनुस्वार से वो वापदान्तस्य को भी समझ लिया। अब वापदान्तस्य को आपने समझ तो लिया, पर अनुस्वार से यही प्रसवर्ण को भी समझिए। पहले अनुस्वार से यही प्रसवर्ण को समझना चाहिए। अनुस्वार से यही प्रसवर्ण कहता है कि अनुस्वार को परसवर्ण होता है। अनुस्वार को क्या होता है? अनुस्वार। अब इसने हर जगह के लिए कह दिया। ठीक है भरत महोदय, इसने हर जगह के लिए कह दिया कि अनुस्वार को हमेशा परसवर्ण कर देना। कब करना देना? यह प्रत्याहार पर। ये प्रत्याहार पर। ठीक है, ये नित्य कर रहा था, पर वापदांत से कह दिया यदि पद के अंत में अनुस्वार होगा तो विकल्प से करना। पद के अंत में अनुस्वार होगा तो विकल्प से करना। विकल्प से करना मतलब अपदांत में आपका कौन सा सूत्र लगेगा? अनुस्वार से परसवर्ण, और पदांत में कौन सा लगेगा? वापदांत से। समझ में आया सभी को? यस यस। अब देखिए इसके बाद अनुस्वार से परसवर्ण सूत्र ने जब हमने अनुस्वार कर लिया, जैसे हमने समझा यहाँ पर कि नम धातु थी, नम थी ना हमारी। हाँ नम थी। तो नम को हमने अनुस्वार कर लिया और स्यति आया हमारा। अब हमने ये जो सा है, पहले फिर से देखिएगा, हमने इस माँ को झल परे मान करके सा हमारा झल में आता है, तो हमने इस माँ को अनुस्वार कर लिया। ठीक है, ठीक है मुझे सबको समझ में आया? अब इसने कहा कि अनुस्वार से परसवर्ण, इसको क्या चाहिए? यह चाहिए परसवर्ण में। अब यह प्रत्याहार में आपका सा आता है क्या महोदय? नहीं आता। नहीं आता। अर्थात वर्ण छोड़कर है। कभी भी ऊष्म वर्णों को के परे होने पर परसवर्ण नहीं होता है। ठीक है ना, ये जो यह है ये दोनों में जाएगा। हाँ ये तो है, उस ऊष्म को निमित्त मान करके आप अनुस्वार तो कर सकते हो पर परसवर्ण नहीं कर सकते हो। समझ में आया महोदय? नहीं कर सकते। इसलिए लोग पूछते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि आपने अनुस्वार तो कर दिया परसवर्ण कर दो। कह रहे नहीं, यह प्रत्याहार में केवल यह बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि केवल यह के परे होने पर यह में ऊष्म वर्ण नहीं आते। तो हमेशा देखिएगा कि भी अनुस्वार के बाद में आपको ऊष्म वर्ण मिलेगा आपको। ठीक है ना, अनुस्वार के बाद में ऊष्म वर्ण मिलेगा। अब एक चीज और देखिए, ये तो अभी मेरे को नहीं पता, पर शम करो, ये शम प्लस कर होता है आपका। ठीक है ना। अब का को देख करके हमारा झल है कि नहीं है, हमने अनुस्वार कर दिया। ठीक है, तो शम बन गया हमारा। अब देखिए, अब अनुस्वार बन गया। अब ये हमारा, अभी हम प्रक्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रक्रिया है हमारी। ठीक है महोदय, प्रक्रिया कर रहे हैं। ये हम कोई उसमें पद नहीं जोड़ रहे हैं। अगर पद जोड़ते तो इस प्रकार भी कर सकते थे, पर ये हमारी प्रक्रिया है। प्रक्रिया में ये सूत्र क्या लगता है? अनुस्वार से परसवर्ण नित्य करता है काम। किस प्रकार करता है? नित्य। अब नित्य करता है, इसका मतलब नित्य से क्या होगा? शं प्लस कर, इस प्रकार होना चाहिए, हो जाएगा परसवर्ण होकर शंकर। तो जो शंकर देखा जाए, शंकर इस प्रकार शुद्ध होता है। जो लोग इस प्रकार लिखते हैं ना शंकर, वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध है वो आपका शंकर। जैसे कि मतलब देखा जाए, आप अभी एक वो आया था ना, ग्रुप पे भेजा गया था महोदय। देखिए शंकराचार्य का मतलब, शंकराचार्य आप कभी भी देखिएगा
तो शंकर इस प्रकार ही होना चाहिए, ठीक है ना? इस प्रकार होना चाहिए, आपको पता लगा? ये आपका गलत होता है जो इस प्रकार लिखते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि वा पदांत से सूत्र विकल्प से करता है। जब वा पदांत से सूत्र विकल्प से कर रहा है तब एक पक्ष में अनुस्वार रह सकता है, पर यहाँ पर पदंत नहीं है तो वा पदांत से नहीं लगेगा, तो कौन लगेगा? अनुस्वार से ये परसवर्ण लगेगा, और अनुस्वार से ये परसवर्ण सूत्र नित्य करता है, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको जो सिखाई आज, मैंने आपको अनुस्वार की थोड़ी विधि समझाई आपको। जी महोदय, एक छोटा प्रश्न है, जब मैं ये हिंदी में लिख रहा हूँ तो वो शंकर लिख सकते हैं ना अनुस्वार वाला? हिंदी में महोदय की हिंदी की व्याकरण मेरे को पता नहीं है, पर लेकिन संस्कृत की व्याकरण है, संस्कृत की व्याकरण से इन्होंने संस्कृत में तो ऐसे ही लिखना है। अब हिंदी में लिख दीजिएगा, आप हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में तो उसी चीज, कुछ चीजों को, सामान्य चीजों को हिंदी में जो माना गया है ना महोदय, वो क्या है कि हिंदी में लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दिया गया है। हाँ, हिंदी में देखिए कैसे सरकार ने मानक वर्तन में इसको मान्य कर दिया है। हाँ, मान्यता दे दी होगी। क्यों? भारत सरकार उसको मान्यता देती है कि जो प्रचलित होता है ना? और लिखना भी थोड़ा सरल पड़ेगा। हाँ, नहीं, भारत सरकार को मतलब नहीं है व्याकरण से, मतलब भारत सरकार को इसका मतलब ये मतलब है कि प्रचलित क्या है, ठीक है ना? अगर वो भारत सरकार में अगर व्याकरण आ गई, अगर मोदी जी अगर व्याकरण पढ़ लेंगे तो कह देंगे कि नहीं, शंकर इस प्रकार मान्यता नहीं मिलेगी, इस प्रकार ही मान्यता मिलेगी। टंकड़ में बहुत परेशानी आ जाती है, परसवर्ण के टंकड़ में। हाँ, हिंदी में यदि टंकड़ करेंगे तो ठीक है। तो बस इसी वजह से मनीष महोदय, जी, एक उच्चारण का भी बता दीजिए ना, बहुत उच्चारण में गलती हो जाती है इस कारण। देखिए, इसको तो आपको क्या बोलना है, शम भी आपको तो यहाँ पर अनुस्वार ही रहेगा आपका, हमेशा शम ही बोलना है आपको, शंग नहीं बोलेंगे आप, तो सॉरी यहाँ पर शंग बोलेंगे आप, शंकर, शंग क्या बोलेंगे? शंकर, शंकर। पर लेकिन कभी आपको ऐसा होता है कि पद के अंत में आपको माँ मिले, उस माँ के बाद में आपको क्या मिले? आपको कोई वर्ण मिले, तो वहां पर परसवर्ण तो होगा नहीं, लगेगा क्या? वापदांत से नहीं लगेगा, समझ में आपको? जब वापदांत से, ये मान लीजिए तो यहाँ पर वापदांत से नहीं लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मतलब देखिए, वापदांत से कोई उदाहरण देखिए, हरिओम, 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 हेलो, हरिओम,